तो मैंने बोला यार आर्यन तू एक काम करना, नटराजन सर, मैं इतना इंस्पायर हो गया था ना उनसे, उनसे एक वीडियो बनवाना नटराजन सर से, कि दिस इज डॉक्टर कमांडर नटराजन, और एक मोटिवेशनल वीडियो तो उन्होंने बनाया था। Shivam, good evening. This is Dr. Commander Natarajan here. Your friend Adin Aryan. Aryan is here with me and he is wanting me to motivate you. मतलब इतना अच्छा रेशियो शायद कोचिंग का भी ना हो। तो हमारा मतलब एक कैजुअल ग्रुप था, नॉर्मल दोस्तों का, धीरे धीरे जुड़ते गए। तो मैंने बोला सर फर्स्ट वुड बी माय टेरिबल हैंड राइटिंग एंड दैट यू कैन सी थ्रू माय पीआईक्यू। तो ऐसे हंस रहे हैं, कहते यू आर राइट, यू आर राइट। फिर कह रहे टेल मी मोर। तो मैंने सेकंड बोला कि सर देन आई विल ऑप्ट फॉर कुमाऊं रेजिमेंट। तो कह रहे कुमाऊं क्यों? तो मैंने कहा सर, एक तो मैंने बताया कि सर फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र वाज फ्रॉम कुमाऊं, एंड मैं सर बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं जब कैची धाम गया था घूमने एक बार उत्तराखंड, देन आई सॉ द ट्रूप्स ऑफ कुमाऊं एंड दे फैसिनेटेड मी। पूरा ऐसे करके झूठा कह रहे आदमी। तो मैराथन वीडियोस आपने कर लिया, अब आप सिर्फ पीवाईक्यू बनाओ, पीवाईक्यू बार बार बनाओ, क्योंकि हमारे पेपर में अभी भी 30% to 35% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट वो फॉर्मूला बिल्कुल सरफेस वाला फॉर्मूला नहीं होता है। बट जब आप ऐसे टाइप करोगे यूट्यूब पे कि टॉप क्वेश्चंस ऑफ सर्कल या फिर हार्डेस्ट क्वेश्चंस ऑफ सर्कल सीडीएस और इसका, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट शिवम कुमार। ही हैज बीन रिकमेंडेड फॉर सीडीएस आईएमए इन हिज सेकंड अटेम्प्ट, और इसके अलावा रिटर्न एनडीए का ये 4 बार फेल हुआ है, सीडीएस का 2 बार फेल हुआ है, एफकेट का 2 बार फेल हुआ है। कहानी में बहुत संघर्ष है इसके। ही इज फ्रेंड ऑफ आर्यन, जिसका हमने इनिशियली रिकॉर्ड किया था उसके इंटरव्यू, और आर्यन, आशुतोष गोविंदा, उसके ना इंटरव्यू, ये ओजी इंटरव्यूज है। लाइक अगर आप देखोगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, बहुत अच्छा है। उनका दोस्त है ये, तो एंटरटेनिंग रहेगा वीडियो, एंड तक देखना। वीडियो हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अनइंटरप्टेड, जो कि मेरी ही कंपनी है। So yes, I can sponsor my own videos. So if you are someone who is facing issues with his या her English communication skills, go check out our website or chat with our counselor on WhatsApp. You can use our coupon code FS500. If you are someone who is looking for a platform जहाँ पे उसको जाके प्रैक्टिस करने का मौका मिले, तो what we do in small group of 10 students over a span of 2 months, we have professional communication trainer जो आपको ट्रेन करता है on how you can improve your communication skills. क्लास में एक्टिविटीज होती है where you get to practice, एंड उसके बेसिस पे आपको फीडबैक मिलता है on how to move ahead. स्टडी मटेरियल भी मिलता है। You can use our coupon code FS500, तो you can check that out. We are doing some great work, we have got great reviews, and हमारी कॉस्ट भी मार्केट में एज कम्पेयर सबसे रीजनेबल है। So check it out. Link is in description सबसे ऊपर. Now coming back to the video, Shivam, thank you so much for accepting our invitation. It's an honor and a privilege to host you, because जब हमारी बात हुई तो तूने बताया आर्यन और गोविंद वगैरह सब तेरे दोस्त हैं, एंड उनके साथ आई रियली enjoyed मेकिंग वीडियोस। आई स्टिल रिमेम्बर देम। बहुत कम होता है कि मैं याद रखूं, मेरी मेमोरी बहुत ही बेकार है। बिकॉज उनके साथ इतना मजा आया था, एंड दैट वाज द टाइम मैं शुरू किया था मैंने चैनल। सो थोड़ा हाँ वो अपने जर्नी के बारे में बता, अबाउट योर फ्रेंडशिप, अबाउट हाउ यू गॉट इनटू दिस डिफेंस एस्पिरेंट, कैसे बने आप, एंड व्हाट वाज योर जर्नी। तो वो थोड़ा शेयर करो। हाँ, तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो डिफेंस जर्नी तो काफी बचपन से स्टार्ट हो गई थी। मतलब मैं वैसे हिंदू राजपूत हूँ, तो हमारे घर में राइफल्स वगैरह रहते थे। तो वो 315 और 303 राइफल थी, तो बचपन से ही थोड़ा छुप छुप के उनको यूज करने का मन करता था। तो वैसे था कि हाँ हाँ एक दिन मुझे भी ये राइफल मिलेगा, तो पापा कहते थे कि फौज में जाएगा तो तुझे भी मिलेगा अपना पर्सनल राइफल। फिर एक बहुत फनी इंसिडेंट है, क्लास 8th में क्या हुआ। अभी मेरा एक कजन था, मेरे से बड़ा है वो। तो हम दोनों में बड़ा कंपटीशन रहता था ये राइफल शूटिंग और इन सब चीजों को लेके। हम हर बर्थडे में वही मांगते थे, गन मांगते थे, और अब आपको पता है कि हम दोनों कम्पीट कर रहे थे। तो अभी वो मेरे से सीनियर था, 3 साल सीनियर था वो। तो मैं छुट्टियों में आया हुआ था उसके घर। तो मैं उसके रूम में घुसा, तो वो एनडीए की पार्ट फाइंडर किताब नहीं आती, वो ऐसे पढ़ रहा है लेट के। तो मुझे दिखाने के लिए, वो हार्ड, वो एनडीए एस्पिरेंट नहीं था, वो मुझे दिखाने के लिए पढ़ रहा है।
तो मैंने पूछा, अरे भैया ये क्या है? मैंने देखा नेशनल डिफेंस एकेडमी, और वो कैडेट्स जो थे वो वही राइफल लेके और मार्च पास्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहा है, भैया ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है और मैं अभी इधर जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी जाना है। तो कह रहे हैं इधर जाऊंगा तो गन मिलेगा चलाने के लिए, हॉर्स राइडिंग होती है, तो फीस भी नहीं लगता है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा बढ़िया जगह है, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी गन मिलेगा। तो कह रहा है तू नहीं जा सकता है। मैंने बोला ऐसा क्या है? इसके लिए तुझे टफेस्ट इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। मैंने बोला कर लेंगे। तो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तेरे बस की नहीं हो। फिर मैंने बोला ठीक है। तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन तभी तक ये था बचपन से कि मुझे थोड़ा मतलब ऐसी जगह जाना है जिधर गन वन मिले। क्लियर हो गया था कि फौजी बनना है। एनडीए के बारे में तभी पता चला मुझे। फिर मैं वापस छुट्टियों के बाद तभी मैं रामगढ़ में रहता था, मैं उधर चला गया। फिर उधर मैं सोच रहा हूँ एनडीए एनडीए क्या होता है। मैंने पापा से पूछा, मुझे पता चला नेशनल डिफेंस एकेडमी। उससे ज्यादा पापा को मतलब बस इतना पता था कि सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। तभी थी भी नहीं सेकंड लेफ्टिनेंट, वो अपने टाइम का बता रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं ढूंढ रहा हूँ एनडीए का कोई मिल जाए आसपास में। वो जिस जगह पे मैं रहता था थोड़ा वहां पे मतलब थोड़ा आउटवर्ड एरिया था वो। तो फिर एक दिन पापा के एक स्टूडेंट ने एनडीए का एग्जाम दिया था, पापा मैथ्स पढ़ाते हैं 11 ट्वेल्थ वालों को। तो मैं अपने रूम में पढ़ रहा था तो उधर से आवाज आई एनडीए। मैंने बोला एनडीए, मैं भागता हुआ गया, भैया एनडीए क्या है एनडीए? तो वो कह रहे हैं कि एनडीए जो है वो सेम लाइन, बहुत इसका रिटन एग्जाम होता है, बहुत टफ एसएसबी होता है, एक बार में किसी का नहीं होता। मैंने पूछा है क्या कुछ और तो बताओ। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत बताया मुझे एनडीए के बारे में। तो ऐसे मेरी वो एनडीए की जर्नी जो है वो शुरू हुई। तो एट्थ में वो सीड स्प्राउट हुआ था मेरे दिमाग में कि आई हैड टू एंटर इनटू दिस एकेडमी। फिर तभी से मैं और जानने की कोशिश करता था। फिर 9th 10th के बाद वो फोन आ गया, तो फोन के थ्रू थोड़ा एक्सपोजर मिल गया, क्या है एकेडमी, एकेडमी लाइफ कैसी होती है। फिर 11th में मैं आया वापस रांची रामगढ़ से, और यहाँ मुझे मिले मेरे सबसे करीबी दोस्त आर्यन। तो अभी हमारा कबड्डी का ट्रायल्स था भैया 11th क्लास में। तो हम दोनों कबड्डी में अच्छे प्लेयर थे, वो अच्छा रेडर था, मैं अच्छा डिफेंडर था। तो पहला मीटिंग तो हमारा काफी कॉम्पिटिटिव हुआ था, वो प्रूव करने को कि मैं अच्छा रेडर हूँ, मैं प्रूव करने को मैं अच्छा डिफेंडर हूँ। फिर दोनों में थोड़ी वो हुई, मतलब क्लैशेस हुए, वही कॉम्पिटिटिव क्लैशेस। फिर दोनों बात किए तो पता चला दोनों को एकेडमी जाना है। तो मैंने बोला चल भाई कोई तो मिला। फिर आर्यन ने बताया कि वो भी बचपन से उसने भी सोच रखा है। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर हमने इकट्ठा प्रिपरेशन स्टार्ट करा। तो हमारी फिर 11 ट्वेल्थ की जो बेसिक मैथ्स वैथ्स, और ज्यादा आइडिया नहीं था हमें एग्जाम के बारे में। तो पाथफाइंडर किताब जो कि बहुत फेमस बुक है, उससे मैथ्स करा। और जीएस के बारे में मुझे ये भी नहीं पता था कि करंट अफेयर्स क्या होता है। उस समय मेरा जीएस और इंग्लिश काफी वीक था। तो पेपर देने तो जाते थे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बट हर बार फेल हो जाते थे, मैं भी और वो भी। तो अब हम सोच रहे हैं यार फेल क्यों होते हैं। तो हम क्या करते थे, लास्ट के एक आध वीक पहले वो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आते थे, तभी उतने ज्यादा चैनल्स थे भी नहीं, कुछ वीडियोस रहते थे वो 500 टॉप जीके क्वेश्चंस, हम वो करके जाते थे। अब अब वहां पे ज्योग्राफी में जो कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, एल नीनो ला नीनो, हमें वो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। हम तो टॉप 500 क्वेश्चंस करके आए थे। तो सिलेबस वो क्या होता है, हम तो मैराथन वीडियोस देखते हैं। पता ही नहीं था हमें सिलेबस। मेरा मैथ्स ठीक था बस। तो मैथ्स में हर बार मैं अच्छा करके आता था, और हर बार मैं मैथ्स ही में अच्छा करता था। जीएस इंग्लिश गॉन। तो ऐसे ही करते करते फिर मेरा 12th हो गया। 12th में मेरे परसेंटेज आए थे 95 पॉइंट समथिंग परसेंट। तो ओके। अभी टीएस एंट्री का दरवाजा खुला। अब ये बड़ा फनी इंसिडेंट है भैया। अभी आर्यन के परसेंटेज आए थे 86। अब वो उसको कॉल नहीं आया एसएसबी के लिए। वो अलग सदमे में कि यार एक तो एंट्री मिलने वाली थी, ये भी नहीं मिला। तो अभी मैंने बोला चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ, मैं तेरा रिटर्न भी कराऊंगा, एसएसबी भी कराऊंगा मैं। तो अभी उस समय कुछ पता नहीं था एसएसबी का मुझे। बस इतना पता था, वो जो मिथ होता है ना कि जाते ही वो तुम्हें जज करने लगते हैं, जैसे ही तुम स्टेशन पे उतरो तो एकदम उधर से ही उतरते हैं बिल्कुल जेंटलमैन की तरह, कि नहीं अब तो वो एकदम स्टार्ट कर दिया उन्होंने जज करना। तो पूरा मिथ भरे हुए थे भैया, एकदम कोई गाइडेंस नहीं, होता है बस भाई, जज मेरी पहली मारने। एसएसबी में बस के ऊपर चढ़ के सामान रखवा रहा था। जेंटलमैन पास मी दैट ट्रक, जेंटलमैन पास मी दैट सूटकेस। कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं और मेरा एक फ्रेंड भी गया था साथ में। तो हम बस यही सोच रहे हैं कि भाई अभी तो एकदम जेंटलमैन की तरह बन के रहना है, इधर से ही वो स्टार्ट कर देते हैं। और इवन हम ये भी कह रहे हैं कहीं ये सिविल ड्रेस वाला तो नहीं हो सकता।
अरे मतलब बाद में जब जब मैं याद करता हूँ ना इतनी हंसी आती है। फिर फिर अपना स्क्रीनिंग स्टार्ट होता है, और ओआईआर टेस्ट कैजुअल मैंने लिया। पीपीडीटी में भी बहुत पुअर पार्टिसिपेशन था। मतलब जितना मैं कर सकता था, जितना मेरे में पोटेंशियल था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो था कि पहला अटेम्प्ट तो होता है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, कि तो जाके देख कर आओ, जस्ट टेस्ट द देख के वाटर आओ कि कैसा है। पहला अटेम्प्ट में किसका होता है। तो हाँ। मैं तो देखने गया था, तो देख के आ गया। जब जब स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया, तो मैं वो स्क्रीन आउट, और मेरा कॉन्फिडेंस देखो। मैं कह रहा हूँ भैया, आर्यन को मैंने कॉल किया, आर्यन ने पूछा भाई क्या हुआ। मेरा भाई मैं स्क्रीन आउट हो गया हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सारा प्रोसेस समझ गया हूँ। अब मैं तुझे सिखाऊंगा। अभी अभी दोनों भाई क्लियर करेंगे। तो वो कह रहा है हाँ तूने देख लिया। मैंने बोला हाँ भाई, 3 असेसर बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट होता है। अब मैं सब समझ गया हूँ, अब मैं पक्का बता रहा हूँ दोनों रिकमेंड होंगे। मतलब एक स्क्रीन आउट बंदा, जिसको ये नहीं पता वो स्क्रीन आउट क्यों हुआ है, और वो अपने दोस्त को बोल रहा है तू चिंता मत कर, मैं करवाऊंगा तेरा रिकमेंडेशन। तो फिर मेरा लास्ट अटेम्प्ट आ गया एनडीए का, और अगेन आई फेल्ड। लेकिन आर्यन को मैंने बोला कि भाई तू कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, तू कोचिंग चला जा। और दैट हाँ, वो वाज हिज। अर्पित सर के पास गया था ना, आई थिंक। अर्पित सर के पास गया था, और मेरे पास वो फोटो है उसकी अर्पित सर के साथ। हाँ वो बेस्ट डिसीजन था भैया, वो अर्पित सर के पास गया। उसके पहले उसके साथ क्या हुई थी ना, कि वो एयरफोर्स का वो देने गया था, एक्स वाई ग्रुप वाला जो एग्जाम होता है ना। अच्छा, तो वो बताया ही नहीं उसने मुझे, आई थिंक। अच्छा, वो उसमें उसने नहीं बताया था, वो गया नहीं, एयरफोर्स का उसने, एक्स आई वाई थिंक, ग्रुप का आई एग्जाम डोंट देने। रिमेम्बर, बट हाँ। तो क्या हुआ ना कि एयरफोर्स वाले में उसको उसको था कि मुझे फौज में घुसना है कैसे भी। और और मेरा था कि मैं एयरफोर्स वाला नहीं दूंगा, एक्स वाई ग्रुप वाला, क्योंकि उधर फिर वो उनका कंडीशंस रहता है कि आप इजीली छोड़ नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो वो गया देने, और वो आउट हो गया फिजिकल में, जिसपे उसको सबसे ज्यादा वो था कि मतलब मैं फिजिकली आई एम वेरी मार्शल आर्टिस्ट। मार्शल आर्टिस्ट। वो स्क्वाट जब मार रहा था, तो उसके जो पैर है ना, घुटने, वो पूरा वो नहीं होते हैं। तो जब वो मार रहा था, तो किसी हाँ, ऑफिसर ने देख लिया, तो ऑफिसर ने बोला कि मतलब प्रॉपर पोजीशन में जब उससे करवाया तो पीछे गिर गया वो। तो होता है ये। इवन आर्मी मेडिकल्स में, एसएसबी मेडिकल में मैंने कई जगह देखा है। लेकिन हमारे उसमें तो नहीं था, इसलिए मैं तो बच गया एटलीस्ट। ये आर्यन भी जब रिकमेंड हुआ था, तब भी उसके मेडिकल्स में मैं कहता था उसे, भाई तेरे को अगर पालथी मरवा लेते ना, वो तेरा तो फोल्ड ही नहीं होता वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिपेंड करता है मेडिकल ऑफिसर पे कि वो कराता है या नहीं तो। हाँ सही बात है भैया। तेरे तो हुआ था? नहीं, हमारा नहीं हुआ था, हाँ, हमारा तुम्हारा। मेडिकल ऑफिसर तो सर्जन, बाप रे क्या वो सर्जन थे। वो मैं उनकी उस पे कहानी बाद में बताऊंगा। आएंगे, पहले आर्यन वाली बात कंप्लीट कर। हाँ तो फिर अब वो बिल्कुल उदास बैठा हुआ, कि कॉल किया उसने कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मेडिकल आउट कर दिया उन्होंने, मतलब मेडिकल नहीं, उन्होंने स्क्वाड्स में आउट कर दिया मुझे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, डेस्टिनी में, दोस्त तो ऐसे ही बोलते हैं, डेस्टिनी में तेरे लिए कुछ बढ़िया लिखा हुआ होगा। तो आर्यन आर्यन का क्या था कि वो फिजिकली बहुत फिट था, और उसका फिजिकल एकेडमिक्स में ही वॉज गुड, बट थोड़ा, मतलब थोड़ा मैथ्स उसका थोड़ा काम करने की जरूरत थी। तो तभी फिर वो हमने मेरिट डिसाइड आउट कर, हुआ एनडीए से। इवेंट टू आईएनए, जस्ट फॉर द ऑडियंस। हाँ ही वेंट टू वरना आईएनए। ही वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट गाइज आई सीन। एसएसबी जो चैनल पर आए, एसएसबी क्लियर, ही वाज ग्रेट, पोटेंशियल था बहुत। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ही इज मेंटल स्टेमिना इज लाइक जॉ या, ड्रॉपिंग आई वुड से। अमेजिंग। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो हमने डिसाइड करा कि अर्पित चौधरी के पास जा। तो अर्पित चौधरी के पास वो गया, फिर वहां पे जाके उसने कोचिंग करी। तो ठीक था सर का कोचिंग। और उसके बाद फिर मुझे आफपा जाना था तभी, क्योंकि मैं जब 12th में था, तो मैंने सबसे पहली किताब पढ़ी थी डॉक्टर कमांडर एन के नटराजन की, वाइट वाली बुक आती है ना। वाइट वाली। हाँ। तो मैंने वो पढ़ी, तो मुझे लगा यार ये तो काफी अच्छी किताब है। और फिर उनके यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े हुए थे, तो मैंने जब वो देखा, तो मुझे लगा ये सही जगह है, यहाँ जाना चाहिए। और उन्होंने नई नई तभी एकेडमी स्टार्ट करी थी। तो लेकिन अब मेरा रिटर्न हुआ नहीं। तो जब आर्यन का रिटर्न हो गया, तो फिर हम डिसाइड कर रहे थे कहाँ जाए कहाँ जाए, फिर हमने सोचा सर ने किताब लिखी है, तो कोचिंग भी अच्छी होगी। हाँ। तो फिर आर्यन गया वहाँ आपा, एंड उसका एक्सपीरियंस बढ़िया था। एंड देन ही क्रैक्ड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। इलाहाबाद में उसकी पहली रिपोर्टिंग थी, और फिर क्लियर कर लिया उसने। तो उधर से ही फिर आशुतोष और गोविंदा जब वो आपा से वापस आए थे, तो हमने कंसिस्टेंसी करके ग्रुप बनाया था। अच्छा। और उसमें 8 लोग थे हम। जिसने बनाया था वो बेचारा तो नहीं हो पाया, मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए थे। बाकी जो 6 थे, वो गोविंदा, आशुतोष, बेडकर, छह लोग? आर्यन। माय हाँ गॉड।
एक तो अभी कुछ दिन पहले हुए हैं क्योंकि वो सर्विस एंट्री से थे वो, तो तभी, बट वो प्रैक्टिस करते थे साथ में। और एक मैं भी हो गया। तो उसके बाद फिर मैं कॉलेज चला गया। अब हाँ, आर्यन की रिटर्न में स्कोर कम थी, तो अभी हम दोनों जो हैं वो रिकमेंड भी हो गया, रिकमेंडेशन के बाद वो वापस आया, फिर हम इधर बैठे हुए हैं कि अगर यार आर्यन सोच रहा है अगर मैं मेरिट आउट हो गया तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं आगे क्या करूँ। हाँ, बट लकीली दोनों की परसेंटेज ठीक ठाक थी तो। एक सेकेंड बिफोर यू कंटिन्यू, वो बता इनको, वो वीडियो वाला क्या पार्ट है नटराजन सर का? हाँ हाँ, वो तो क्या हुआ कि जब आर्यन गए हुए थे आपा, तो जाना तो मुझे भी था लेकिन रिटर्न हुआ नहीं। तो मैंने बोला यार आर्यन तू एक काम करना, नटराजन सर, मैं इतना इंस्पायर हो गया था ना उनसे, उनसे एक वीडियो बनवाना नटराजन सर से कि दिस इज डॉक्टर कमांडर नटराजन, और एक मोटिवेशनल वीडियो तो उन्होंने बनाया था। Shivam, good evening. This is Dr. Commander Natarajan here. Your friend Aryan. Aryan is here with me and he is wanting me to motivate you. शिवम, दिस इज डॉक्टर कमांडर एन के नटराजन एंड योर फ्रेंड आर्यन, ही इज टेलिंग मी टू मोटिवेट यू। तो मैंने वो वीडियो गूगल ड्राइव में सेव करके रख रखी थी कि अब मैं 3 साल बाद जब सीडीएस निकलेगा तो मैं जाऊंगा उनको और दिखाऊंगा। वी विल शेयर इट विद द ऑडियंस। हाँ, आई विल शेयर इट। तो फिर क्या हुआ कि हाँ, फिर अपन बैठे हुए थे। आर्यन सोच रहा है कि यार मैं मैरिट आउट ना हो जाऊं, मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या करना है। लकीली मेरी एडमिशन हो गई ड्यू में, परसेंटेज ठीक ठाक थी। और मैंने आर्यन को बोला कि तू भी ले ले एडमिशन, तो मैंने ही कराया उसका एडमिशन कि इन केस एक बैकअप होना चाहिए। बट देन उसका रैंक के हिसाब से उसे आईएनए मिल गया, एंड अभी तो 7 टर्मर बन चुका है। एंड उसका वो देन मेडिकल का क्या किस्सा है? मेडिकल का भैया उसका ये है कि वो बड़ा हाइपर एक्टिव था। तो मैंने उसे बोला था कि मेडिकल्स के बाद और ज्वाइनिंग के पहले अभी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व मत होना। बट हाँ। वो गांव में उसे लड़कों ने दिला दिया जोश कि तू तो कबड्डी खेलता है, इस लेवल पे खेला है, चल लोकल कबड्डी मैच खेलने। एंड ही वेंट टू प्ले। और उधर उस जब वो व्हेन ही वाज रेडिंग, तो उसके घुटने के ऊपर 2-3 डिफेंडर जब कूदे तो उसका घुटना डिसलोकेट हो गया। तो हाँ, उसे उस वक्त लगा कि नॉर्मल होगा ये, लेकिन जब तक वो घर आया तो वो चल नहीं पा रहा था ठीक से। तो देन ही कॉल्ड मी, और कोविड का टाइम था वो 2021। तो वो कह रहा है कि यार मुझे लग रहा है, क्योंकि कबड्डी में भैया ये बहुत कॉमन होती है, फुटबॉल में और ज्यादा कॉमन होती है, हमारे स्पोर्ट्स में भी एक दो को हो रखी थी, तो हम अवेयर थे। तो वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा एसीएल लिगामेंट गया। अब मैं शॉक में कि भाई कैसे। उसने बताया कि मैं खेलने चला गया था। फिर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, एसीएल नहीं टूट सकता है, तू जा एक बार डॉक्टर को दिखा, बहुत मजबूत है तेरी टांगे। तो वो गया, उसने एमआरआई करवाया लोकल एक डॉक्टर से, एंड वी गॉट टू नो कि उसका एसीएल टूटा हुआ है, तो टीयर है, मतलब एसीएल लिगामेंट इज कम्प्लीटली टीयर। तो फिर से हम दोनों परेशान कि अब क्या करें आगे। तो फिर हमने पता किया, तो फिर एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर मनु बोरा, एंड आई वुड से कि किसी को भी अगर एसीएल लिगामेंट की इंजरी हो ना, तो वंस ही शुड कॉन्टैक्ट टू दैट डॉक्टर। वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो फिर उसने बोला कि यार शिवम तू चलेगा साथ में। तो मैंने बोला ठीक है चल लूंगा। अब मुझे क्या पता कि घर वाले, मतलब पूछना भी पड़ता है वैसे। कोरोना, तो पीक कोरोना। पीक करो ना। तो फिर मैंने बोला ठीक है चल लूंगा भाई। और तुम्हारी दोस्ती क्या एसएसबी कोचिंग में हुई थी नहीं, या हमारी उससे दोस्ती पहले? 11 12 में हुई थी, हाँ स्कूल सॉरी। डेज के टाइम में, हाँ दोनों कबड्डी प्लेयर थे सेम सेक्शन में, हाँ, तो तभी समझ गया समझ बॉन्डिंग बनी। गया, याद आ गया मेरे को, सॉरी कंफ्यूज था। तो तो फिर क्या हुआ कि मैं गया, मेरे फादर बैठे हुए थे और उनके एक फ्रेंड भी आए हुए थे। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो फादर और मदर भी आर्यन को काफी, क्योंकि हमारे घर में वो है कि दोस्तों को बिल्कुल। तो मम्मी भी काफी टेंस हो गई कि ठीक है, बट एक मम्मी का वो भी होता है कि वो उसके लिए भी चिंतित थी और मेरे लिए भी थी। तो पापा के जो फ्रेंड है वो कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे पिछले साल दादाजी गुजरे हैं कोविड से, और तुम अभी सोच रहे हो कोविड में दोस्त के साथ जाने के लिए, तो कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने एक भारी सा डायलॉग दिया कि सर ऐसी जिंदगी रह के भी क्या फायदा जिसमें दोस्त दर्द से तड़प रहा हो और मैं इधर कोविड से बच रहा हूँ। और फिर मम्मी पापा ने भी नहीं रोका, फिर मैंने बैग वैग पैक किया और मैं चला गया हाजीपुर। वो हाजीपुर में रहता था, रांची से आई वेंट टू हाजीपुर। उधर मैंने उसे उठाया कंधों के सहारे, चल भाई ठीक कराएंगे। फिर हम गए गुड़गांव, एंड 2.5 लाख के अप्रॉक्स सर्जरी कॉस्ट लगी थी तभी। माय गॉड।
कोविड का टाइम था भैया, तो हॉस्पिटल में सर्जरी नहीं हुई, सर्जरी हुई एक ब्यूटी पार्लर में। एक मतलब एक काफी पॉश ब्यूटी पार्लर थी जिसको डॉक्टर ने हायर कर रखा था, उसमें उन्होंने अच्छा खासा अपना सेटअप बिठा रखा था। तो फिर उधर सर्जरी हुई, और फिर सर्जरी के बाद हमने मतलब मैंने वापस उसको घर छोड़ा। 4-5 दिन मैं साथ में रहा रिहैब के लिए, एंड विद इन 2 मंथ्स ही गॉट रिकवर्ड, मतलब अच्छे से उसने रिकवरी करा, एक फिजियोथेरेपी भी हायर करा था। एंड यही देन अगर मेडिकल से पहले इंजरी हो जाती तो तो नहीं होता, तो क्योंकि तो एसीएल इज अनफिट। हाँ, इट इज आपका अनफिट। एसीएल अनफिट होते हो आप, इवन एज अ कैडेट एसीएल टीयर बहुत होते हैं, एंड यू आर हाँ सेंट होम। सर्जरी कराते हाँ। हैं तुम्हारी, यू आर सेंट होम नेक्स्ट डे। हम्म, तो तो मतलब इट वाज गॉड्स ग्रेस। या तो एंड देन ही वेंट इनटू द एकेडमी, और फिर वो था बिल्कुल, वो होता है ना बिल्कुल रॉड लाइक पर्सनालिटी। तो वो चला गया, मैं इधर कॉलेज में। एंड देन मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एसएसबी की और सीडीएस की। तो बिल्कुल वो छोटे छोटे बाल कॉलेज के अंदर भी बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा अब थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा एक एक्सपोजर मिल जाए। एनसीसी में ज्वाइन नहीं कर पाया था भैया, सबसे ज्यादा रिग्रेट मुझे इस बात का था, क्योंकि वो रिपोर्ट करने के लिए बुला रहे थे एक आध वीक पहले, और मैं यहाँ से जा नहीं पाया था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एनसीसी नहीं तो एनएसएस कर लेता है ज्वाइन, बस एस एस का तो फर्क है। तो फिर उधर से ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रिटेन। और क्योंकि 4 बार एनडीए फेल, तो एक खौफ तो हो ही जाता है कि अब सीडीएस क्लियर करना है। ट्रॉमा। एंड हाँ, फिर रिटर्न की जर्नी शुरू हुई। एंड देन फिर रिटर्न का मैंने करा वो मैथ्स के लिए, थोड़ा थोड़ा जीएस और इंग्लिश के लिए, जो कॉमन स्ट्रेटजी यूज की जाती है। उसके बाद फिर आई अगेन फेल्ड, 6 सेमेस्टर में मैंने दिया। मुझे लगा यार अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जीएस भी मैंने पढ़ लिया है, इंग्लिश भी मैंने पढ़ लिया है, मैथ्स भी कर लिया है। तो बट फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आई क्लियर्ड द रिटन एग्जाम। तो सबसे पहला मेरा था कि अब मैं जाऊंगा आफपा, नटराजन सर को वीडियो दिखाऊं। तो हाँ, फिर मैं, और मेरा आफपा जाने का पर्पस ये नहीं था कि मुझे एसएसबी के बारे में बहुत कुछ जानना था, क्योंकि वो 12th के टाइम से ही जो एसएसबी के लिए एक बेसिक प्रिपरेशन होती है वो मैंने कर लिया था। आई न्यू कि मैं वहां जाऊंगा, एंड आई वॉज क्लियरेबल बाई ऑल द एसेसर्स वहां पे, जीटीओ, साइक एंड आयो। साइक ने तो मुझे कहा था कि यू आर लाइक, वो तुझे इजीली कर देंगे क्लियरेबल, बट स्टिल आई वांट कि तुम और अच्छा स्कोर करो। बट वो वीडियो के लिए मैं गया था कि भाई मुझे भी जाना है और दिखाना है। और जो मैंने नटराजन सर को दिखाया, मैंने लास्ट डे पे दिखाया था, तो नटराजन सर ऐसे देख रहे हैं, मुझे ऐसे घूर रहे हैं, और फिर ऐसे गला लगा के फिर ऐसे पीठ थपथपा रहे हैं। मैंने बोला सर 3 साल पहले मैंने सोचा था, मेरे दोस्त आए थे कि आऊंगा और ये वीडियो दिखाऊंगा, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ। तो खैर, आपका का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन करा था, उधर मुझे मिले कुछ मेरे दोस्त। और भैया पता है, अभी हमारा एक ग्रुप है पीपीडीटी एंड सेशन का, वो टेलीग्राम पे, उसमें 16, हम 16 थे जो प्रैक्टिस करते थे, अभी तक 6 रिकमेंड हो चुके हैं। मतलब इतना अच्छा रेशियो शायद कोचिंग का भी ना हो। तो हमारा मतलब एक कैजुअल ग्रुप था नॉर्मल दोस्तों का, धीरे धीरे जुड़ते गए। तो काफी अच्छी दोस्ती हो गई, सब प्रियांशु पुष्पेंद्र ये सब अच्छे फ्रेंड्स थे। एंड फिर मेरा एसएसबी का जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ। एंड देन आई चोज 21 एसएसबी भोपाल, कि वो बैच नंबर से पता चल जाता है। तो मंगलवार था, मैंने इसलिए लिया था कि यार मंगलवार है, मंगलवार को जाऊंगा। फिर अब मेरी मेरी जर्नी भी ऐसी यूनिक कि रांची से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है भोपाल के लिए। अब मैंने सोचा किधर से जाऊं, फिर मुझे पता चला अच्छा यहाँ से वाराणसी चलते हैं। फिर मैंने सोचा वाराणसी से मैं पहले नहाऊंगा और काशी विश्वनाथ जाऊंगा, मैं मांगूंगा वहां पे। अब मेरी ट्रेन 19 तारीख को सुबह वाराणसी पहुंची, 7 घंटे का ब्रेक था। तो मेरे और भी फ्रेंड जो रिपोर्ट कर रहे थे साथ में, वो मुझे वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, कहाँ है तू? मैं काशी, वो मणिकर्णिका घाट के बगल में एक सिंधिया घाट था, वहां पे बिल्कुल कपड़े वपड़े उतार के भाई मैं तैरने जा रहा हूँ। तो फिर वहां डुबकी उबकी लगाया, और फिर निकल पड़े। फिर मैंने एसएसबी स्टे में, जो भोपाल एक एसएसबी स्टे आपने सुना होगा भैया, हाँ अच्छी जगह है वो भी। हाँ, तो जेसीएसएसबी वालों का। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वहां रुके हम। और फिर अगले दिन स्क्रीनिंग हुआ, एंड लकीली आई गॉट स्क्रीन इन। फिर स्टार्ट होता है अब
खौफ का मंजर। साइक टेस्ट था। अभी एक टैट 55 करके पिक्चर सर्कुलेट होती है ऑनलाइन, एक पीडीएफ है। तो मैक्सिमम पिक्चर उसी में से आते हैं। मतलब वो थोड़ा बाहर आ गया वो पिक्चर, वो बता देते हैं तो उस बेसिस पे बना देते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, सारे दोस्त कह भी रहे थे पिक्चर्स जो हैं वो कॉमन कॉमन आ रहे हैं। फिर अभी हमारा साइकोलॉजिस्ट वहां पे बिल्कुल हंस हंस के और हमारी जो ले रहे थे वो पहली पिक्चर आई, वो हाथ में आधा कटा हुआ हाथ और हंटर। ये मैं टैट 55 वाले जो पीडीएफ है हमेशा शेयर करना। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। टैट 55 की भी है और भी एक पीडीएफ है। ये हाँ। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड गया था इलाहाबाद एंड 11 के 11 पिक्चर्स आए थे। हम्म, ये टैट पिक्चर ये हमेशा शेयर करना, विल पुट इट समवेयर ड्राइव के हाँ, ऊपर। ये आप डाल देना भैया, क्योंकि अभी भी वो आ रही है। इवन ओआर की सेट्स भी अभी इन्होंने अपडेट करा है। अभी ये जो है ट्रिपल डिजिट सेट्स दे रहे हैं। जैसे हम्म, हमारे स्क्रीनिंग में, मेरे में सेट आया था 93 एंड 106। एंड फॉर दोज जो अभी जाने वाले हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि वो दो चीजों पे काम कर लें ओआर के लिए। एक तो कोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, एक कोडेड इक्वेशंस आते हैं भैया, कि प्लस इज माइनस, माइनस इज मल्टीप्लाइड, तो क्या होगा। ये क्वेश्चंस जो है ट्रिपल डिजिट सेट में ज्यादा हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा एक और क्वेश्चन है कि एबीसीडी वाला जो कोडेड क्वेश्चन रहता है ना, तो ये टाइम ज्यादा लेते हैं। तो ये अभी ये नया सेट्स ले आया है इन्होंने, और ये काफी आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम हो जाएगा। बाकी तो ट्रेडिशनल 53 54 ओआर के सेट्स भी पड़े हुए हैं, वो वही देते थे वो। हम्म, फिर हमारा साइक का स्टार्ट हुआ। अब साइक में मेरे से क्या हुआ कि पहली पिक्चर, और उसमें दो 6 बंदे हैं एनसीसी यूनिफॉर्म में और वो परेड कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो मैं अपने ऊपर बनाता हूँ। तो मैंने बनाया एनसीसी का कमांडर है जूनियर विंग का स्कूल का। मैंने गलती क्या की कि मैंने लिखा रमेश 22, ही इज एनसीसी कमांडर ऑफ जूनियर विंग एट हिज स्कूल। जब मैंने पूरा स्टोरी लिख लिया, मैं सोचता हूँ 22 साल का लड़का स्कूल में क्या करेगा। ये तो यार गलती कर दिया मैंने। तो अब मैं उसे ऐसे ओवरराइट करके मैं 18 बना रहा हूँ, तब तक दूसरी पिक्चर आ गई। वो मेरे से मिस्टेक हो गया वो, क्योंकि कॉलेज, ज्यादातर कॉलेज के ऊपर ही बनाता था मैं। फिर अगली पिक्चर, बाकी फिर जो कंसेक्यूटिव पिक्चर्स थी वो डिफिकल्ट पिक्चर्स, मतलब निगेटिव पिक्चर्स थे काफी, बट आई हैंडल इट, वो ठीक ठाक चला गया। अभी एसआरटी में क्या हुआ कि जो हमारा साइकोलॉजिस्ट था वो कह रहा है कि एसआरटी का बुकलेट दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अभी यू विल ओपन द इंस्ट्रक्शन पेज, तुम लोग सब इंस्ट्रक्शंस को पढ़ोगे। मैंने क्या किया, वो इंस्ट्रक्शन की जगह मैंने सेकंड पेज खोल लिया एसआरटी वाला। वो साइकोलॉजिस्ट सामने था एंड आई ओपन द सेकंड पेज डायरेक्टली, और फिर मैंने 5 6 एसआरटी तभी पढ़ ली। अब मैं एसआरटी लिखना मैंने जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी एसआरटी कम होती थी, बट वहां पे आई डिड 51। 35 एसआरटी करने वाला बंदा 51 कर रहा है। तो अभी क्या हुआ कि उस चक्कर में मैंने एक एसआरटी, जब मैं 9वें पे आया तो मैंने देखा यार एक एसआरटी मिस हुआ लग रहा है मुझे। मैंने दोबारा पढ़ा, मैंने देखा 3 नंबर एसआरटी गायब है। मैंने बोला गए गुरु, ये तो कहानी खत्म। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, तो वहां पे थोड़ा सा जगह था, फिर मैंने उस जगह में 3 नंबर एसआरटी को लिखा। और फिर मैंने ऐसे मार्क किया, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर। तो मैंने 7 एसआरटी को ऐसे ऐसे मार्क करा। तो लगा कि यार गए काम से तो गए, लेकिन लकीली वो आया नहीं, मतलब। तो फिर साइक टेस्ट हो गया। अब साइक टेस्ट के बाद मैं सोच रहा था कि मेरा इंटरव्यू कल होगा। इंटरव्यू की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो ब्रिगेडियर सर ने ग्रिल करा है मुझे इतना ज्यादा। तो क्या हुआ कि मैं सोचा कि कल होगा अपना साइक। ब्रिगेडियर से मतलब प्रेसिडेंट होंगे बोर्ड के। हाँ, ही वॉज द प्रेसिडेंट। एंड अब हुआ क्या था कि जब मैं स्क्रीनिंग के टाइम में अपना कॉमन नरेशन दे रहा था, तो वो हमारे ग्रुप का वही ले रहे थे, प्रेसिडेंट ले रहे थे। एंड अंदर से फीलिंग आ रही थी कि शायद ये मेरा इंटरव्यू ले सकता है, एंड ही इज द प्रेसिडेंट। नॉर्मली जीटीओ मतलब पीपीडीटी तो जीटीओ कंडक्ट करवाते हैं, बट सिंस ही वॉज द प्रेसिडेंट तो वो बीच में बैठे हुए थे। एंड द वे ही वॉज लुकिंग, वो उनके पास वो वाला स्पेक्स था, वो जो ऐसे रिमूव करते हैं ना। हाँ समझ गया। तो वो वाला स्पेक्स था, एंड मुझे लग रहा था कि शायद इंटरव्यू भी यही लेंगे, एंड उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया। तो अब हुआ क्या कि मैंने इंटरव्यू के लिए अच्छा खासा प्रिपरेशन कर रखा था, एक डायरी में वो सीआईक्यू वगैरह लिख के प्रॉपर। लेकिन वो टाइम ही नहीं मिला कि एक बार देख भी लूं। जैसे ही साइड टेस्ट खत्म हुआ, हमारा सीएचएम, जस्ट नंबर 1 2 एंड 3, तुम लोग तीनों यहीं वेटिंग रूम में वेट करोगे। तो हमने बोला सर, थोड़ा देर का तो मतलब टाइम, तो हमें एक बार डायरी वायरी पलट ले, कुछ नहीं अभी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इंटरव्यू होगा। एंड सबसे पहला इंटरव्यू मेरा था। आई एंटर्ड इन साइड, तो नॉर्मल रेपो बिल्डिंग वगैरह हुई। फिर उसके बाद देन ही केम टू पर्सनल क्वेश्चन, नॉट पर्सनल उस कॉन्टेक्स्ट में, दोस्त वाले क्वेश्चन पे।
कहता है शिवम, टेल मी द वीकनेसेस नेगेटिव्स ऑफ योर फ्रेंड्स दैट इरिटेट्स यू। तो मैंने कहा सर देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये एंड मतलब बट दैट डज नॉट पार्टिकुलरली इरिटेट्स मी। तो ऐसे हंस रहे हैं, हाँ हाँ, फिर कह रहे हैं शिवम एम आई फूल, तुम्हारे दोस्त इतने अच्छे हैं। तो मैंने बोला सर कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, सबके अपने अपने वीकनेस हैं, बट मुझे इरिटेट नहीं करते। तो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें इरिटेट नहीं करते हैं, जरूर इरिटेट करते होंगे। फिर उन्होंने बोला थिंक थिंक। तो फिर मैंने सोचा एक आध बताना पड़ेगा, बहुत फोर्स कर रहे थे। तो मैंने बोला सर वन ऑफ माय फ्रेंड अमन, ही इवन मेक्स जोक इन वेरी सीरियस सिचुएशंस। वो इतना ज्यादा चीयरफुल है कि वो सीरियस सिचुएशन में भी जोक्स क्रैक कर देता है। तो कह रहे अच्छा, तो हाउ डू यू हैंडल इट। तो मैंने बोला सर कुछ नहीं, बस उसे कहता हूँ कि भाई थोड़ा समझ, अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। वो मान जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा वीकनेस है, और बताओ। तो मैंने बोला सर, मैंने फिर से रिपीट किया कि सर वीकनेसेस तो हैं, लेकिन मुझे नहीं इरिटेट करती है। कुछ फिजिकली उतने फिट नहीं है, मैं हेल्प कर देता हूँ। किन्हीं का जनरल अवेयरनेस कम है, तो मैं हेल्प कर देता हूँ खुशी खुशी। तो कह रहे हैं अच्छा, यू आर एक्टिंग वेरी स्मार्ट, यू आर हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम मी, दिस विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर असेसमेंट। तो अब अंदर से तो हो ही रही थी थोड़ी धक धक की, अब मतलब ही इज द प्रेसिडेंट एंड ऐसे डायरेक्टली बिल्कुल कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रहा था कि ठीक है, बिकॉज आई न्यू कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही बात है। फिर फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, अब मैं तुम्हारे फादर से पूछूंगा तुम्हारे वीकनेसेस तो क्या बताएं। तो मैंने बोला सर फर्स्ट वुड बी माई टेरेबल हैंड राइटिंग एंड दैट यू कैन सी थ्रू माई PIQ। तो ऐसे हंस रहे हैं, कहते हैं यू आर राइट, यू आर राइट। फिर कह रहे टेल मी मोर। तो मैंने बोला सर माई फादर सेड दैट आई इजली ट्रस्ट पीपल। कह रहा अच्छा, योर फादर से दिस। तो मैंने बोला हाँ। फिर कह रहे हैं दो एग्जाम्पल दो। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, तो ही वॉज सेटिस्फाइड, बट ही वॉज शोइंग कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर वो आ गए SRT पे, और वो SRT चली 15 मिनट। मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, यू थिंक दैट यू हैव वेरी गुड बॉन्डिंग विद योर फ्रेंड्स। मैंने बोला यस सर, माय फ्रेंड्स आर वेरी सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो कह रहे हैं कि ओके, सो जस्ट मेरे एक फ्रेंड है हर्ष। तो ही टोल्ड कि यू एंड हर्ष बोथ आर ऑन द रेलवे स्टेशन, एंड दोनों की SSB है। एंड तुम्हारे फ्रेंड का, हर्ष का, मोबाइल फोन और टिकट दोनों ही खो गया। नाउ व्हाट विल यू डू। तो मैंने बोला सर फर्स्टली अगर फोन खोया है तो आई विल ट्राई टू रिलोकेट यूजिंग फाइंड माई डिवाइस। तो कह रहे व्हाट इज दिस। तो मैंने बोला सर फाइंड माई डिवाइस एक ऐप होती है, उसमें अगर आप ईमेल और पासवर्ड डालो तो आपका फोन रिलोकेट हो पाता है। और मेरा फ्रेंड हर्ष जो है वो सैमसंग यूज करता है, और सैमसंग ऑफ नहीं होता है सर। मतलब नॉर्मल फोन को ऑफ कर सकते हैं, बट विदाउट पासवर्ड सैमसंग ऑफ नहीं होता है। तो आई कैन रिलोकेट इट एंड इट वुड इवन वर्क इन योर फोन। सर उनका आईफोन पड़ा हुआ था वहां पे। तो ऐसे देख रहे हैं अपने आईफोन को, कह रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा, इट विल वर्क इन माई फोन एज वेल। फिर कह रहे हैं नहीं नहीं, यू कांट यूज फाइंड माई डिवाइस, इट इज नॉट देयर। मैंने कहा सर देन आई विल लॉज एन FIR। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन इज नॉट देयर। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो हाँ, फिर कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन तो नहीं है, और तुम्हारे पास अभी सिर्फ 15 मिनट है, तुम फोन के चक्कर में पड़ोगे तो ट्रेन छूट जाएगी। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं टिकट दिखाऊंगा अटेंडेंट को और घुस जाऊंगा। तो कह रहे हैं टिकट तो खो गया तुम्हारे दोस्त का। तो मैंने कहा सर टिकट वो हार्ड कॉपी खोया है ना, मैं तो ऑनलाइन टिकट करता हूँ अपने दोस्तों का, और मैं ही करता हूँ नॉर्मली। तो मैं वो दिखा दूंगा। कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो तुम नहीं दिखा सकते क्योंकि उसका काउंटर टिकट था। तो मैंने बोला सर PNR से जनरेट कर लूंगा टिकट। तो कह रहे नहीं नहीं, वो ट्रेडिशनल टाइम था, PNR भी नहीं है, वो पुराना टिकट था ऐसे स्टैम्प वाला। तो कुछ नहीं है, खो गया वो। तो मैंने बोला सर ठीक है, तो अभी TT और अटेंडेंट के पास हमारा नाम होता है, तो मैं नाम बताऊंगा अपने फ्रेंड का। तो बोल रहे नहीं नहीं, वो टाइम है ही नहीं, नाम तुम नहीं बता सकते हो। वो कह रहा है हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। एंड अटेंडेंट इज सेइंग कि शिवम यू हैव द टिकट सो यू कैन कम, योर फ्रेंड वुड नॉट बी अलाउड टू कम। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं, दोस्त को तो छोड़ूंगा नहीं। अभी रिजर्वेशन करा रखा है, जनरल बोगी भी होती है सर, तो जनरल बोगी में चढ़ जाऊंगा दोस्त के साथ टिकट लेके। तो कह रहे कैसे लोगे टिकट। तो मैंने बोला सर काउंटर टिकट जाके ले लूंगा भाग के। तो कह रहे काउंटर नहीं है, काउंटर उड़ गया। तो मैंने कहा सर ठीक है, अब मेरे पास फोन है ना, तो मैं अपने फोन से कर लूंगा, फोन से भी UTS ऐप से हो जाती है। तो कह रहे नहीं नहीं, सर्वर इज डाउन, नहीं कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है सर, अगर सर्वर डाउन है तो जनरल टिकट, जनरल बोगी के पास जो TT होंगे उनसे बात करूंगा और उनको कहूंगा टिकट बनाने। तो कह रहे नहीं नहीं, वो भी नहीं बना रहे टिकट।
तो मैंने कहा सर फिर मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा उनको कि सर मतलब हमारा एसएसबी है एंड ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो मान जाएंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, आई एम दैट टीटी एंड आई एम वेरी इनह्यूमन, मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं नहीं चढ़ने दूंगा। तो मैंने कहा सर ठीक है, फिर दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, दूसरी ट्रेन भी नहीं पकड़ सकते हो। मैंने बोला सर तो फिर टिकट कैंसिल करेंगे, जाएंगे फ्लाइट से और फिर फ्लाइट से पहुंच जाएंगे। तो कह रहे शिवम तुम्हारे सिटी में वेदर खराब है। तो मैं कह रहा हूँ सर मेरी सिटी में ना वेदर खराब है, मैं बगल वाले सिटी में चला जाऊंगा। तो कह रहे नहीं नहीं, उस सिटी में भी वेदर खराब है। तो मैंने बोला सर अगर उस सिटी में वेदर खराब है तो बगल का स्टेट है बिहार, जो कि ज्यादा दूर नहीं है सर, 6-7 घंटे की जर्नी है, वहां से मैं फ्लाइट पकड़ लूंगा। कह रहे पूरे इंडिया में वेदर खराब है। वो परेशान की भाई ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर अगर वेदर खराब है तो ठीक है, बस यूज कर लूंगा। तो कह रहे नहीं नहीं, बस भी नहीं यूज कर सकते। तो मैंने बोला सर प्राइवेट व्हीकल यूज कर लूंगा, कार कर लूंगा। तो कह रहे नहीं नहीं, तुम्हारे सिटी में फ्लड आया हुआ है। मैंने बोला सर मेरी सिटी में फ्लड आया हुआ है तो मैं एनडीआरएफ वाले होंगे, नाव से सर चला जाऊंगा दूसरी सिटी में दोस्त के पास, वहां से पकड़ लूंगा। कह रहे दूसरे सिटी में भी फ्लड है। फिर मैंने बोला सर मैं दूसरे स्टेट में चला जाऊंगा। कह रहे पूरे इंडिया में फ्लड है। तो फिर ब्रिगेडियर भी मतलब ब्रिगेडियर सर भी ऐसे कह रहे पूरे इंडिया में फ्लड है, अब करेगा क्या ये। फिर वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, कम बैक टू द रेलवे स्टेशन। फिर बोल रहे कम बैक टू द रेलवे स्टेशन, नाउ द टीटी इज ऑफरिंग यू द सीट फॉर 1,000 रुपीज, लोगे या नहीं लोगे। तो मैंने ऐसे कहा सर आई विल डेफिनेटली टेक द सीट एंड ही वाज इंटरेस्टेड कि बोले कि लेता हूं। फिर मैंने लगाया सर बट, कह रहा बट sir, if that 1,000 rupees goes to the government of India and if the TT is providing me a proper receipt। तो आयो कह रहा अच्छा खेल गया है तो फिर कह रहा है वैसे नहीं लोगे। मैं बोला, सर अब वैसे तो इलीगल है सर, नहीं लूंगा। तो कह रहा है तो तुम चले जाओ एसएसबी देने। मैंने बोला सर इतना सारा मैंने तरीका बता दिया, मैं तो सर पैदल ही जाऊंगा लेकिन दोस्त के साथ जाऊंगा ना, तो निदर आई विल लीव एसएसबी नॉर माय फ्रेंड। देन ही वाज सेटिस्फाइड कि ठीक है मतलब। ही शुड बी, बिकॉज आप देखो, आप जो भी कन्वर्सेशन सुन रहे हो ऑडियंस, कैसे पेशेंस लेवल टेस्ट किया है कैंडिडेट का हाई प्रेशर सिचुएशन में, डायनेमिकली कंडीशंस लगा लगा कर उसको फोर्स किया है कि वो मॉरली अपना डिसीजन दिखाए कि वो हार्डर हार्डर लाइक डिसीजन विच इज हार्डर टू एग्जीक्यूट वो लेगा या इजियर टू एग्जीक्यूट लेगा, बट मॉरली करप्ट होकर। सो दिस इज अ ग्रेट लर्निंग, मतलब यू नेवर गिव अप ऑन द राइट आंसर। हम्म। लाइक एक होते हैं ना, हमें पता होता है अंदर से है कि ये हमारी ये सच्ची आवाज है, ये झूठी आवाज है। सो यू सही नेवर बात। गिव अप ऑन दैट, इट्स प्रीटी नाइस, गुड यार, वेरी गुड। फिर उसके बाद उसके बाद फिर ही टोल्ड कि मतलब ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रेशर, बट मेरी एक वो है कि जब मैं इंटरव्यू देता हूँ तब मुझे प्रेशर फील नहीं होता है, ना लाइनिंग्स आती है ना कुछ, उसके बाद होता है मुझे। तो अभी वो कहते हैं ठीक है, अब वो वापस आ गए, नाउ प्रिपेयर एन आइटिनरी फॉर मी। अगर मैं रांची आया, आई एम योर फ्रेंड, एंड अगर मैं रांची आता हूँ तो कहाँ कहाँ लेके जाओगे। तो मैंने बढ़िया से बनाया और मैंने उनको ये भी ऑफर करा था, यहाँ की एक लोकल डिश है राइस बियर, वो हड़िया कहते हैं उसे भैया। वो मतलब इट इज मोर ऑफ लाइक बियर की तरह ही होती है। तो मैं फ्लो फ्लो में सर सिंस यू आर माय फ्रेंड सो इफ यू वुड लाइक आई वुड ऑफर यू राइस बियर। तो ऐसे हंस रहे हैं वो ऐसे करके। तो फिर मैंने जब आइटिनरी, बढ़िया आइटिनरी था भैया वो, फिर कहते हैं ऑल्दो योर बट आई विल डेफिनेटली ड्रॉप इट। मैं मन में सोच रहा हूँ सर आप एकदम लगता है आज एकदम प्लान में होगी, बचाओगे मेरी। देन उसके बाद फिर वो आगे कैलकुलेशन करवाने लगे मेरे से कि टेल मी द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, सब्ट्रैक्ट 90, अगेन सब्ट्रैक्ट 90, अगेन सब्ट्रैक्ट 90। और मैं कह रहा हूँ मुझे भी पता नहीं, नॉर्मली कैलकुलेशन ठीक है बट उस प्रेशर वाले सिचुएशन में है ना वो, अरे शिवम यू आर वेरी स्मार्ट, और फास्ट रिस्पॉन्ड करो, आर यू श्योर आर यू श्योर। मैं कह रहा हूँ यस सर आई एम श्योर। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक गलत भी दिया था आंसर एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि वो मान लिए कि भाई सही कह रहा है। एंड फिर मेरा इंटरव्यू भैया 1.5 घंटे चला था मिनिमम, मतलब 1.5 आवर, क्योंकि मैं 10:30 में मैं अंदर गया था एंड 12:19 में मैं अपने रूम पे पहुंचा। तो मोर और लेस 1.5 आवर। और उन्होंने बहुत ग्रिल करा था फादर के वीकनेस के ऊपर, क्योंकि फादर के वीकनेस मैं बता नहीं रहा था। हाँ फिर एक और इंटरेस्टिंग बात, वो मेरे से पूछते अच्छा शिवम व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टुक एडवाइस फ्रॉम योर फादर। तो मैंने कहा सर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, बिग एडवाइस फ्रॉम योर फादर, कोई लाइफ
के लिए जो तुम डिसीजंस लेते हो, वो वैसा एडवाइस कब लिया था? तो मैंने कहा सर कुछ दिन पहले व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, सो आई थॉट ऑफ डूइंग एमएससी। तो तभी मैंने पापा से पूछा कि मतलब एमएससी मैथमेटिक्स अभी करूं या ना करूं। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो कह रहे हैं, अच्छा यू आर एडल्ट एंड यू आर सीकिंग एडवाइस फ्रॉम योर फादर। पहले पूछ रहे हैं कि तुम एडवाइस कब लिया, अभी कह रहे हैं कि एडवाइस फ्रॉम योर फादर। तो मैंने कहा यस सर, माय फादर हैज डन एमएससी इन मैथमेटिक्स। तो मुझे लगा कि ही वुड बी द राइट पर्सन टू गाइड मी, क्योंकि मुझे भी मैथ्स में ही करना था। तो कह रहे हैं योर फादर हैज डन एमएससी 20 years बैक, अभी 20 साल हो गए, एनईपी आ गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, और अभी तुम एडवाइस ले रहे हो। तो मैंने हंसते हुए बोला सर फादर इज फादर। तो मैंने बोला सर आई थिंक फादर इज फादर, और उनका एक्सपीरियंस तो हमसे बहुत ज्यादा होता है। तो वो भी अंदर ही अंदर हंस रहे थे, लेकिन रोक रहे थे वो कि अब मैं क्या बोलूं। फिर रही वो सेटिस्फाइड विद दैट। फिर वो आगे मेरे स्पोर्ट्स पे, मैंने कबड्डी और आर्चरी वगैरह कर रखा है। अब फ्लो फ्लो में क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं जब बोनस लेते हैं। तो जब आप कबड्डी में रेड करने जाते हो, जब आप बोनस लेते हो, तो मिनिमम 6 प्लेयर होने चाहिए। हम्म। अब इतने साल खेला हूं, मुझे ध्यान में था, बट मेरे मुंह से निकल गया 5। उस सिचुएशन में मैंने 5 बोला एंड 5, आर यू श्योर 5? मैंने बोला यस सर, आई एम 100% श्योर। बाद में मुझे रियलाइज हुआ रूम से निकलने के बाद कि यार ये तो 6 प्लेयर होते हैं, मैंने क्या कर दिया। बट इट वॉज कॉन्फिडेंस की जो थोड़ा ये कर देता है। और बाकी उन्होंने और भी बहुत चीजें पूछी थी, जियो पॉलिटिकल नॉलेज। मैं हाँ, फिर न्यूज़पेपर के ऊपर भैया, मैंने हॉबी में लिख रखा था रीडिंग न्यूज़पेपर। तो अभी आयो पूछते हैं मेरे से कि शिवम तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? तो मैंने बताया यस सर पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? तो मैंने बोला इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं कि तो यहाँ तुमने रीडिंग रूम में पढ़ा? तो मैं जैसे ही गया था, मुझे पता था कि रीडिंग रूम वगैरह मैं देख लेता हूँ, वहां इंडियन एक्सप्रेस आता नहीं था। तो कह रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस कल का तुमने पढ़ा है यहाँ पे रीडिंग रूम में? मैंने बोला सर वो तो आता ही नहीं इधर। कह रहे अच्छा, मुझे बता रहे हो इंडियन एक्सप्रेस नहीं आता है? तो मैं कह रहा हूँ यस सर नहीं आता है। आर यू श्योर? मैंने कहा यस सर नहीं आता है। तो कह रहे कौन सा न्यूज़पेपर आता है फिर? तो मैंने बताया जो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया और भोपाल प्रेस आता है। और मैंने कहा सर एक आध दिन पुराना हिंदू भी आ जाता है। तो कह रहे अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस नहीं आता है? मैंने कहा सर नहीं आता है। मैं मन में मन सोच रहा हूँ कि सर आप तो भी मतलब बढ़िया फंसाते हो मुझे। इंडियन एक्सप्रेस आता नहीं था वहां पे, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस छपती नहीं है भोपाल में। और तो बच गया वहां पे, वरना मैं फंस जाता बुरा, अगर मैं देखा नहीं होता तो। फिर वही बेसिक इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर क्वेश्चंस। फिर जो नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज वगैरह, तो न्यूज़पेपर पढ़ता था तो वो पार्ट बढ़िया थी मेरी। फिर मेरे से पूछ रहे हैं कि विच आर्म यू वांट टू ज्वाइन? तो मैंने बोला सर आई वांट टू ज्वाइन इन्फेंट्री। तो कह रहे इन्फेंट्री में कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करना है? तो मैंने बोला सर राजरिफ। तो पूछ रहे राजरिफ, राजपुताना राइफल्स? तो पहले तो उन्होंने पूछा राइफल्स क्यों कहते हैं? तो मैंने बताया सर वो पहले मतलब मस्केट यूज करते थे, फिर इनको राइफल मिला था। तो कह रहा अच्छा अच्छा, फिर कहते क्यों ज्वाइन करना है? तो नॉर्मली मैं जो दोस्तों को देता हूँ, बिकॉज आई एम हिंदू राजपूत, और वहां तो ये कह नहीं सकता हूँ। तो मैंने बोला सर मेरे घर के पास 11 बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल है। तो बचपन में गया था सर मैं, स्कूल की तरफ से। काल्पनिक कहानी, कभी नहीं गया हूँ। देन आई सॉ दैट ramrod personality with long mustaches, so I was very inspired sir. That was the first interaction with them. तो फिर भाई और अच्छा। झूठ मत बोलना अपनी एसएसबी में इससे मोटिवेट होकर। मैं पहली बता रहा हूँ, दिस वर्क फॉर हिम, जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए वर्क करे, पकड़े जा भाई सकते हो फिर। भैया मैं कह रहा हूँ झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलने के लिए यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। ठीक है। और मैं ये जो मैं मैनिफेस्ट करता था 3 सालों से कि मैं राजरीफ के 11 बटालियन में गया हूँ, तब जाके वो ओके। पकड़ा नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो उसके बाद फिर कह रहे हैं अच्छा अच्छा, तो कह रहे हैं नाउ टेल मी 5 वेपन्स यूज बाय देम। तो मैंने बताया, अब यहाँ पे भैया मैंने थोड़ा वो करा। 5 वेपन्स मैंने बताया इंसास यूज करते हैं, AK-203, और एक आपका ग्लॉक 9 पिस्टल हो गया। फिर AK-47 यूज करते हैं। फिर मैंने एक और, मुझे पता था, फिर मैंने इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करके बताया। सर रिसेंटली व्हाइल आई वाज साइक्लिंग इन द इवनिंग, सो आई सॉ इन देयर हैंड 6 Saucer 716 राइफल। सो आई थिंक अभी वो मिला है उनको। तो कह रहे अच्छा अच्छा, साइकिल भी चलाते हो एंड यू सॉ देम होल्डिंग? यस सर, द ट्रूप्स वर होल्डिंग दैट राइफल। तो अभी रिसेंट वेपन वो मिला है उनको। वो कह रहे अच्छा। तो तो फिर कह रहे ठीक है, फिर
फिर कह रहे अगर राजरीफ नहीं मिला तो मैंने पता कर लिया था कि वो है कौन से रेजिमेंट के। ही वॉज फ्रॉम कुमाऊं, क्योंकि मेरे पहले एक सीनियर की एसएसबी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था। और मैं वहां जाके भी जो एनसीओज थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि सर मतलब यहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट किसके हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट हमारे सिग्नल से थे, और हमारे जो मतलब ब्रिगेडियर सर थे वो कुमाऊं के थे। तो मैंने सेकंड बोला कि सर देन आई विल ऑप्ट फॉर कुमाऊं रेजिमेंट। तो कह रहे कुमाऊं क्यों? तो मैंने कहा सर, एक तो मैंने बताया कि सर फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र वॉज फ्रॉम कुमाऊं, एंड मैं सर बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं जब कैची धाम गया था घूमने एक बार उत्तराखंड, देन आई सॉ द ट्रूप्स ऑफ कुमाऊं एंड दे फैसिनेटेड मी। पूरा ऐसे करके झूठा कह रहे आदमी। तो तो कह रहे कुमाऊं, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर कह रहे कुमाऊं नहीं मिला तो मैंने बोला सर गढ़वाल ज्वाइन कर लूंगा। तो कह रहे गढ़वाल क्यों ज्वाइन करेगा? तो मैंने बोला सर वो गढ़वाल का रेजिमेंटल सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कह रहे अच्छा अच्छा अच्छा। फिर कह रहे अगर इन्फेंट्री नहीं मिला तो मैंने बताया इन्फेंट्री नहीं मिला तो मैकेनाइज इन्फेंट्री है। फिर वो बेसिकली जानना चाह रहे थे, फिर वो पूछे कि बता तू आर्मी कैसे कैसे डिवाइडेड है। एंड देन आई टोल्ड हिम कि ऑपरेशनली इट इज डिवाइडेड इनटू कॉम्बैट, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म, एडमिनिस्ट्रेटिवली 7 कमांड्स और वो। तो ही वॉज सेटिस्फाइड कि मतलब आर्मी के बारे में ठीक ठाक पता है। फिर पूछ रहे कि फिर कह रहे हैं वो कि इक्विवेलेंट रैंक्स बता। उन्होंने बोला कि लेफ्टिनेंट का इक्विवेलेंट रैंक बता। मुझे पता था इक्विवेलेंट रैंक नेवी एंड एयरफोर्स दोनों में। मैंने क्या किया, सर वेट सेकेंड्स। कह रहे हाँ हाँ। फिर 5 सेकेंड्स के बाद मैं कहता हूँ यस सर, इट इज सब लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर। कह रहे हैं अच्छा अच्छा, आर यू श्योर? मैंने बोला सर यस सर, आई एम श्योर। मैं तो 100% श्योर था। मैं बस 5 सेकेंड लेके फिर कह रहे चलो ऊपर तक चढ़ता जा। फिर ऊपर तक गया, फिर आफ्टर कर्नल ही स्टॉप। तो ये आर्म्स वगैरह से कुछ क्वेश्चंस थे। फिर थोड़ा महाकुंभ के ऊपर जो रिसेंट ये चल रहे थे। और फिर मैंने इंटरेस्ट में लिख रखा था इंटरनल सिक्योरिटी। मुझे पता था इसमें बजाएंगे वो। तो इसमें थोड़ा बहुत उन्होंने ग्रिल करा कि इंटरनल सिक्योरिटी लिख रखा है तूने, तो इसके ऊपर उसने सॉरी उन्होंने पूछा। तो बट दैट वाज, अब उनके सामने तो माय नॉलेज इज वेरी लेस, बट स्टिल आई हैंडल इट वेल। तो बट इंटरव्यू का वो जो लाइन है ना उनका, ही टोल्ड मी इन बिटवीन द इंटरव्यू नंबर ऑफ टाइम्स कि शिवम यू आर हाइडिंग थिंग्स। क्योंकि जब भी वो वीकनेसेस पे आते थे फ्रेंड्स के या फादर के, अब फ्रेंड्स के भैया वीकनेस होते हैं और बताना भी चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि ही वॉज आस्किंग कि वो कौन सी वीकनेस है जो तुम्हें इरिटेट करती है। अब मेरे 4-5 दो दोस्त हैं, उनकी एक आधी है जो मुझे इरिटेट करती है, एंड आई टोल्ड हिम। अब इरिटेट करने वाली मुझे वीकनेस नहीं लगती है जो कि रियलिटी है। तो मैंने वो बताया, एंड ही वाज ऑल्दो ही वाज सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, बट वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। एंड फादर की वीकनेस एक आधी दिखती है, वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, बाकी तो मैं कहता भी नहीं हूँ और दिखती भी नहीं है। तो वो उस पे कह रहे हैं कि शिवम यू आर लाइक, आई नो यू आर कोस्ट, तुम पूरा थिंग्स को छुपा रहे हो, बहुत स्मार्ट एक्ट कर रहे हो। एंड आई एम टेलिंग यू, उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा कि आई एम टेलिंग यू दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर असेसमेंट एंड यू विल सी इट इन द कॉन्फ्रेंस। तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ ऐसे, फिर ऐसे कह रहे हैं यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर फ्रेंड्स, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर फादर, ओके लिव इट। ऐसे गुस्से में लिव इट करके, और फिर वो आगे बढ़ गए। फिर वापस वही जो सीआईक्यू होता है, सीआईक्यू स्पेयर टाइम एक्टिविटीज वगैरह इन सब के बारे में, तो वो सब तो प्रिपेयर्ड था। अब इंटरव्यू रूम के मैं बाहर आ गया। अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती तो नहीं करी, शायद मुझे बताना चाहिए था कुछ चीजें जो रियलिटी था कि आई वॉज ऑनेस्ट देयर। बट वो आ जाता है ना कि जब मैं रूम पे गया तो दोस्त लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार, तुझे तेरे दोस्त इतने ये परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। मैंने बोला भाई अब ठीक है, अब तो फिर मैंने सोच लिया कि ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो हैं वो तो अब मुझे लगता है नो ही करेंगे, जैसे वो धमकी दे रहे थे। और मेरे ग्रुप में बाकी सबका इंटरव्यू काफी स्मूथ गया जिनका प्रेसिडेंट सर ने लिया था। कोइंसिडेंटली नो वन गॉट रिकमेंडेड। तो मतलब अब हुआ ये कि इतना स्मूथ जा रहा था, अब मुझे लग रहा था कि मैंने ही गलती किया है, क्योंकि इतना ग्रिल करा उन्होंने। अब फिर मैंने सोचा कि ठीक है भाई चलो, अब इंटरव्यू, अब कॉन्फ्रेंस आउट तो हो ही रहे हैं, तो अब जीटीओ अच्छे से करते हैं, एंजॉय करते हैं जीटीओ में। तो अगले दिन अपना जीटीओ स्टार्ट हुआ, और सुबह सुबह हमारे सीनियर जीटीओ थे और उनके साथ एक ट्रेनी जीटीओ भी थे। तो जीटीओ में जीडी 1 था। अब मेरे जियो पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ा बढ़िया है, तो जीडी 1 का टॉपिक वो जियो पॉलिटिकल टॉपिक, तो इट वेंट वेल। मैंने डिफरेंट लीड लिया था एंड आई गेव नंबर ऑफ पॉइंट्स। जीडी 2, अब जीडी 2 में क्या हुआ कि टॉपिक था कि यूथ जो है वो बैड हैबिट्स की तरफ जा रहे हैं।
तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? एंड द लीड्स वेयर पीयर प्रेशर, पुअर पेरेंटिंग एंड अपब्रिंगिंग एंड अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो मैंने सोचा यार पीयर प्रेशर पे तो सभी बोलेंगे, तो मैंने सोचा पुअर पेरेंटिंग एंड अपब्रिंगिंग पे बोलता हूँ। मेरे ग्रुप ने मुझे जो काउंटर किया, फिर भी मैं बोले जा रहा था मुस्कुरा मुस्कुरा के, बस अपने लीड पे पॉइंट्स दे रहा था। फिर बीच में जब ज्यादा काउंटर कर रहे थे ना, फिर एक चेस्ट नंबर 7 था, दोस्त ही था मेरा, वो कह रहा है ऐसे कि जेंटलमैन, peer pressure is the most important reason, because in peer pressure our peer tell us that if we will drink alcohol, if we will smoke, it will spike our dopamine. मैंने सोचा कि बहुत तुम लोगों ने काउंटर किया, एक काउंटर में करता हूँ, तो मैंने हंसते हंसते बोला कि जेंटलमैन, दिस इज वेयर रोल ऑफ पेरेंटिंग कम्स इन प्लेस। हाँ, कि माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज टॉट मी डिफरेंट मेथड्स ऑफ डोपामिन स्पाइक। दे टेल मी एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स में जाओ, डोपामिन स्पाइक होगा, एंड पियर बताते हैं कि ऐसे स्पाइक होगा। और वो ऐसे मुंह देख रहा है मेरा, और जीटीओ भी हंस रहे हैं, वो साइड से दिख रहा था पार्शली कि भाई ये, तो वो काउंटर बड़ा प्यारा था। बट आई मतलब अंदर से आई रियलाइज कि Crazy. नहीं भाई मेरा वो नहीं था, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग सबसे काफी अच्छी थी। Great, तो great. फिर Good यार. फिर जीडी खत्म हुआ। फिर अभी क्या हुआ भैया कि जीपी, तो जीपी में मुझे लगा कि मैंने डोमिनेट कर दिया थोड़ा। तो मैंने बोला कि यार अब जीओआर में थोड़ा कोऑर्डिनेशन दिखाना पड़ेगा। अब जीओआर में फिर वो प्रॉपर ब्रिज बनाने वाली स्ट्रेटेजी, ब्रिज बना रहा हूँ, ऊपर ढकेल रहा हूँ सबको पुश करके एकदम ग्रुप को। और वैसे करते करते हमारा जीओआर, अब जीओआर का हमारा एक फनी इंसिडेंट, हमारे में एक फ्रेंड था हमारा, चेस्ट नंबर 6। तो वो हमारा जीओआर में जो वॉर क्राई डिसाइड करते हैं, तो ग्रुप ने डिसाइड किया कि जय हिंद रहेगा, उसका मन था कि हर हर महादेव रहे। तो जीटीओ सर ने बोला कि ओके सो सब लोग अपना अपना वॉर क्राई, यू विल शाउट योर वॉर क्राई। तो ग्रुप 1, तो हम सब कह रहे हैं जय हिंद, वो पीछे से चिल्ला रहा है हर हर महादेव। जीटीओ कह रहे हैं व्हाट इज दिस। तो तो वो इतना इम्पल्सिव बंदा था, उसका मैं आगे कमांड टास्क बताऊंगा भैया, आप इतने इतना हंसोगे। एंड तो फिर क्या हुआ, फिर हमारा जीओआर वगैरह हो गया, एंड सेम डे वी हैड आवर हाफ ग्रुप टास्क। तो हाफ ग्रुप टास्क एंड पीजीटी हो गया। पीजीटी में आई परफॉर्म वेल। अभी लेक्चरेट का बात करता हूँ। तो लेक्चरेट में व्हाट हैपेंड कि मेरी जो टॉपिक थी, वो टॉपिक थी, पहली टॉपिक थी कैपिटलिज्म एंड चाइना, दूसरी थी सरोगेसी इन इंडिया, तीसरा चाइल्ड केयर, और चौथा कुछ माई फेवरेट करके था, मैंने देखा नहीं वो टॉपिक। अब लेक्चरेट वाज दैट थिंग कि मैं आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट दिस टॉपिक कैपिटलिज्म एंड चाइना, ये ना तो मैंने पहले सुना था लेक्चरेट में, ना तो मैंने कभी पढ़ा था, लेकिन मुझे बोलना था इसी पे। अब सबसे फनी चीज ये है कि मैं आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ इन 3 मिनट्स कि हाँ हाँ चाइना के बारे में, वहां के इकोनॉमी के बारे में थोड़ा आइडिया था, रफ आइडिया। चाइना इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। मैंने हाँ, वही मैं सोच रहा था. मैंने 3 मिनट लेक्चरेट में कैपिटलिज्म प्रमोट कराया है, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, भैया इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोला ना, मेरे ग्रुप वाले लेक्चरेट के बाद कह रहे हैं कि भाई तूने क्या लेक्चरेट दिया है। फिर मैं उनको कह रहा हूँ भाई चाइना में तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ही नहीं, सोशलिस्ट है। तो वो कह रहे हैं अरे हाँ यार चाइना में तो कैपिटलिस्ट है ही नहीं, वो भी शौक। और मैं सोच रहा हूँ यार मैंने क्या किया। लेक्चरेट के बाद मुझे लगा भाई ये तो 3 मिनट, मतलब जो मैंने बिल्कुल बोला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर, और मैंने वे फॉरवर्ड में बोला कि इंडिया शुड लर्न फ्रॉम इट। चाइना किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है फ्रॉम फ्रॉम सीपैक टू, और एक दो दिन पहले के रिसेंट न्यूज़ेस थे, मैंने वो भी चीप दिया था उसमें। तो बट वो शायद पता नहीं जीटीओ सर ने दिया होगा ध्यान, लेकिन दैट कॉन्फिडेंस शायद वो कवर अप कर लिया। अब क्या हुआ, उस दिन शाम में मेरी हो गई तबीयत खराब। तबीयत खराब हो गई, एंड थोड़ा सा फीवर आ गया रात में। शाम में मैं टहल रहा था। अगले दिन था मेरा कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और फाइनल ग्रुप टास्क। तो अभी क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह उठा, क्योंकि उधर क्या था कि सीएचएम कहते थे इनको, अपने जूनियर को कि तुम मेरे 7 बजे लाना, वो अपने जूनियर को 6:30 कहते थे, वो अपने जूनियर को 6:15, और हमें 5:45 में खड़ा करवा देते थे वो सुबह। ये तो फौज का पुराना असूल है. हाँ हाँ भैया। तो अभी फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह उठा मैं, अब मुझे बहुत बार बार प्यास लग रहा है, और थोड़ा बॉडी भी हीट था। मैंने बोला यार आज तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है। मैंने रोप क्लाइंबिंग कभी करा नहीं था। एक रात पहले मैं अपने दोस्तों से सीख रहा हूँ कि भाई तू मुझे ये बता क्लास 3 रोप चढ़ते कैसे हैं। मैं अपना टावल को लपेट के
टावल ओ को भाई। पैरों के बीच में घुसा के बेड पे ऐसे बैठ के और जोड़ लगा के वो कर रहा हूँ, ग्रिप बना रहा हूँ कि ठीक है रोप तो मैं करूंगा। मैंने अपने दोस्तों को कह दिया था कि भाई मैं, तू देखना कल मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैंने रोप किया है। एंड थोड़ी फीवर भी, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब अगले दिन क्या हुआ, जैसे ही उधर गए तो मुझे बड़ा जोर से प्यास लगा हुआ था। भोपाल का क्या है कि जो ग्राउंड है वो भोपाल सेंटर से 200-300 मीटर दूर है। तो पीछे से भगाते हुए ले गए और जहां पे ले जाके खड़ा कर दिया। कोइंसिडेंटली हर दिन जो है वो जीटीओ सर हमारे लेट से आते थे, उस दिन वो पहले पहुंचे हुए थे। उन्होंने सीधा बोला, कमान ग्रुप नंबर 1 इधर आओ, हम लोग वी विल स्टार्ट। और मुझे इतना तेज प्यास लगा हुआ और तबीयत भी थोड़ा खराब, मतलब वो बिल्कुल अ, चेहरा भी लाल हो रखा था। मैंने सोचा यार पानी पीने के लिए अब मैं बीच में मैं ही घुटू, वो तो कर नहीं सकता हूँ भैया, जीटीओ सर सामने खड़े थे। तो देन ही ब्रीफ्ड अस और तीसरा चेस्ट नंबर था मेरा। मैंने स्टार्ट किया, पाथ मैंने डिसाइड कर लिया था एंड पाथ वाज गुड। मैं पांचवा ऑब्स्टेकल था मेरा डबल डिच। मैं इधर से कूदा, मैंने रस्सी पकड़ी, पैर स्लिप किया, अगले डिच में ब्रॉम अंदर, सीधा अंदर पैक। सेकंड डिच में या फर्स्ट डिच में? डबल डिच के सेकंड वाले डिच में। अच्छा, तूने वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके लाइक यू जंप्ड? हाँ, ओके। मतलब एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि पानी मैंने पिया नहीं था तो बॉडी ऑलरेडी वीक हो गई थी काफी। और जब मैं रस्सी को पकड़ के गया तो वहां पे पानी भी गिरा हुआ था, तो आई वॉज नॉट एबल टू बैलेंस और मैं गिर गया अंदर बड़म सा बिल्कुल। तो जब मैं गिरा तो मन में आया कि खत्म, गेम तो हो गया खत्म अब। तो मैं वेट कर रहा था कि वो जो एनसीओ रहते हैं आएंगे वो निकालने, कोई आया ही नहीं 10-15 सेकंड तक। मैं ऊपर देख रहा हूँ, सिर्फ आंखों के सामने थोड़ा ब्लैकआउट और तारा दिख रहा है। फिर मैंने बजरंगबली का नाम लिया, फिर मैं कूदा वापस, और वापस से मैंने डबल डिच करा। देन आई डिड बर्मा ब्रिज, डबल बैरल, बैलेंसिंग बीम, और लास्ट ऑब्स्टेकल मैंने रोप को रखा था और मैंने रोप किया भैया। उतने के बाद में एंड आई कैन बेट, मतलब आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि जीटीओ गेव मी मोर टाइम। क्योंकि जितना मैं गिर गया था, 15-20 सेकेंड या 30 सेकेंड तो गिरने में चले गए होंगे, और ऑलरेडी आई वॉज वीक। तो मतलब उतना उतना स्टेमिना के साथ भाग भी नहीं पा रहा था। तो आई वॉज रियलाइजिंग कि नहीं, टाइम तो मिला है। एंड जब मैंने रेड रिबन को टच किया, वो रोप चढ़ते वक्त एक रेड रिबन बना हुआ था, सर ने बोला था वो टच करना है, देन ही ब्लू द विसल। तो अभी उसके बाद क्या हुआ कि मतलब बॉडी तो और ड्रेन आउट हो गई थी, और अब मुझे चक्कर आ रहा है पूरा। तो हमें दूसरे शेड में, जिनका कंप्लीट हो रहा था, उन्हें कह रहे थे दूसरे शेड में जाके बैठ जाओ। मैं वहां बैठ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे चक्कर आ रहा है। अब दिमाग में चल रहा है अभी कमांड टास्क बचा हुआ है और फाइनल ग्रुप टास्क भी बचा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ, भगवान से बोल रहा हूँ, भगवान इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में तो आपने बचा लिया, अभी कमांड टास्क भी बचा हुआ है, थोड़ा देर और चक्कर मत आओ बस। फिर थोड़ी देर बाद हम सब खड़े हुए, मैं ऐसे ऐसे हो रहा हूँ, ऐसे ऐसे। जीटू कह रहा है कि किसी को लगी तो नहीं। तो ये जो हमारा चेस्ट नंबर 6 था, वो जब रोप क्लाइंब कर रहा था ना, तो उसके उंगलियों में लग गई थी। वो रोप चढ़ तो गया लेकिन वो नीचे ऐसे आ गया फिर, तो उंगलियां कट गई थी उसकी। तो जब जीटीओ सर ने पूछा कि किसी को लगा तो नहीं, तो वो कह रहा है सर लगी है सर। तो जीटीओ सर कह रहे हैं कहाँ लगी है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मतलब ही वॉज जस्ट आस्किंग कि वो तो ऐसे ही पूछते हैं। तो कह रहा है सर यहाँ लगी है सर। तो कह रहे अरे मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ लगी है सर। हम कह रहे हैं अभी पीछे आ जा भाई, वो ऐसे ही पूछ रहे हैं। एंड देन ही गेव अस 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। 10 मिनट के ब्रेक में जब मैं उधर जा रहा था, मैं ऐसे ब्रॉम सा गिरा नीचे एंड आई वॉज पार्शियली फेंटेड। तो उधर से फिर शायद जीटीओ सर ने देख लिया था, तो उन्होंने जो एनसीओ थे उनको भेजा कि उसको उधर, एक एम्बुलेंस लगा रहता है इनका मिलिट्री वालों का। तो उधर मैं गया, फिर दे चेक माई बीपी एंड इट वाज 100/60 आई थिंक, काफी कम था। तो कासिम सर थे, वो काफी अच्छे थे, तो कह रहे हैं कि साले तू मर ज्यादा था जाएगा। 160 तो। हाँ, तो वो कह रहे, और मेरा आंखों में बिल्कुल वो आ गया था कि पानी वानी नहीं पिया था। तो उन्होंने मुझे लिटाया, पैर ऊपर करा। मैं कह रहा हूँ कि सर कमांड टास्क है सर, कमांड टास्क है सर। तो कासिम सर कह रहे हैं साले मर जाएगा तू, कमांड टास्क कर रहा है, ये करने भी नहीं देंगे, हॉस्पिटल भेज देंगे तुझे। मैं कह रहा हूँ प्लीज सर जाने दो सर, वो मुझे जाने ही नहीं दे रहे। फिर मैंने कहा सर कुछ पिलाओ सर ऐसा जिससे मुझे ताकत आ जाए, अभी मैं कमांड टास्क करना है। सर ने बोला चुप से बैठ जा अभी। फिर उन्होंने थोड़ा देर पैर वैर ऊपर करा, लेकिन मतलब तबीयत ऐसी हो गई थी कि बहुत ज्यादा सर घूम रहा था। एंड फिर ही गेव मी ओआरएसएल, थोड़ा ओआरएसएल वगैरह पिया, पानी वानी पिया। तो अब मुझे डर होने लगा इस बात का कि यार
सबने देख लिया कि मैं बेहोश हो गया था। अब ये कमांड टास्क में मुझे एज अ सबॉर्डिनेट नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अब वीक। अब मुझे डर लग रहा था कि यार पीजीटी एजीटी तो सब तो बढ़िया गया, लेकिन अब क्या हुआ था एक बार कि एक हमारा फ्रेंड था, एंड ही वाज वो बहुत बढ़िया था। लेकिन जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट कॉल्ड इन द कमांड टास्क, पता नहीं, थोड़ा मैटर कर जाता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्रेंस में यही क्वेश्चन मार्क आ रहा था कि तुम्हारे ग्रुप के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे क्या, नो वन कॉल्ड यू इन द कमांड टास्क। ऑल्दो मतलब वो मैटर नहीं करता उतना, बट स्टिल वो तो है ना भैया कि जहां पे सब बुलाने वाले थे, अब जस्ट बिकॉज आई फेंटेड, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, जब हमारा कमांड टास्क स्टार्ट होने वाला था उसके पहले मैं सबके साथ बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई यार बहुत ताकत लग रही है मुझे तो, ऐसा लग रहा है जैसे अब तो मैं सारे टास्क ऐसे कर दूंगा चुटकी में। अब मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता हूँ, झूठा। डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता हूँ यार मुझे बुला लेना। माय परफॉर्मेंस वाज गुड इन पीजीटी एंड एसजीटी, तो मुझे पता था ये बुलाएंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज आई फेंटेड उस समय आई रियलाइज कि अब शायद कम चांस है कि बुलाने वाले हैं मुझे। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ यार तुम्हें भी पीना चाहिए था वो, कासिम सर ने एक पिलाया पैकेट, बहुत ताकत आ रही है, दिमाग भी काम कर रहा है मेरा बहुत तेज, दिमाग भी दौड़ रहा है। दिमाग भी दौड़ रहा है। तो वो कह रहे हैं, हाँ, मैं कह रहा हूँ सही में भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे निकलेगा। एंड बट लकीली मतलब 3-4 लोगों ने बुला लिया मुझे एज अ सबॉर्डिनेट। अभी जो 6 नंबर था, अभी इसका मैं बताता हूँ, इसने मुझे बुलाया एज अ सबॉर्डिनेट। तो अ, अभी क्या हुआ कि ही वाज वो गिवन। नहीं किया तूने कि हम तीनों एक दूसरे को बुला लेंगे टाइप्स? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया था कि हम, ऑल्दो मैंने उसको बुलाया था, एक था जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट नो वन कॉल्ड हिम। वो थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि ग्रुप वाले थोड़ा किसी एक बंदे से परेशान हो जाते हैं, बट आई कॉल्ड हिम, क्योंकि वो उसको बहुत मैंने देखा इतना बुरा लग रहा है, मेरा कमांड टास्क लास्ट में हुआ था, तो आई कॉल्ड हिम कि नहीं नहीं उसको बुला लेता हूँ वो। बाकी कोऑर्डिनेशन मैं रूम में थोड़ा कम रहता था, क्योंकि भोपाल में क्या है कि 21 SSB, 20 SSB और 22 SSB, इन सबका रेसिडेंस एक ही बिल्डिंग में है। या तो आई जिस बिन दिन देयर। मैं हाँ, तो जिस दिन मैं स्क्रीनिंग हुआ भैया, उसके अगले दिन 20 SSB में मेरा एक और क्लोज फ्रेंड स्क्रीनिंग हुआ, तो मैं आधे टाइम उन्हीं के साथ रहता था, तो इनकी प्लानिंग या फिर वो आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट, बट कोऑर्डिनेशन सबके साथ बढ़िया था, क्योंकि मैं वैसे थोड़ा चीयरफुल टाइप मस्तीखोर था, तो सबसे बन जाता था। तो अभी क्या हुआ, कमांड टास्क में चेस्ट नंबर 6 कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड कि आई एम योर कमांडर एंड दिस इज आवर टास्क। और उसका टास्क था बॉम्ब डिफ्यूज करना, एंड द बॉम्ब वाज लुकिंग लाइक अ मिसाइल। सो ही टोल्ड मी, सबऑर्डिनेट, दिस इज आवर मिसाइल एंड वी हैव टू डिफ्यूज इट। तो मैंने ऐसे मुड़ ही रहा है, फिर कह रहा है कि आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग द प्लैंक ऑन दिस। दो टी टी स्ट्रक्चर थे, ऐसे बहुत सिंपल था, लेकिन व्हाट डू यू से, ऐसे कह रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग दिस प्लैंक ऑन दिस, तो व्हाट डू यू से। अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं चुपचाप ऐसे कर रहा हूँ बस। कह रहा है, सबॉर्डिनेट, आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग दिस प्लैंक ऑन दिस, व्हाट डू यू से। तो जीटीओ कह रहे हैं, कमांडर, ही विल से नथिंग, यू आर द कमांडर, यू हैव टू से। तो कह रहे हैं ओके सर, ओके सर। फिर कह रहा है कि मुझे कह रहा है वो चेस्ट नंबर 6 की प्लैंक उठा, सीधा बीच वाले सेंटर पे डाल, सेंटर वाला पोर्शन ब्लू था। मैं सोच रहा हूँ ये तो ब्लू है, तो मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ, कह रहा है सबऑर्डिनेट, पुट दैट प्लैंक ऑन दैट ब्लू, ऑन दैट प्लेटफॉर्म। मैंने बोला ले भाई, मैंने उठा के मार दिया। जीटीओ कह रहा है, आई थिंक कोई रूल टूटा है। तो कह रहा है यस सर, ब्लू पोर्शन है, सबऑर्डिनेट पुल करो। फिर मैंने पीछे खींचा। फिर जीटीओ कह रहे हैं कि व्हाट एल्स यू कैन डू। तो इसने कहा कि सर ये प्लैंक को इसके ऊपर रख सकते हैं। तो जीटीओ ने बोला और क्या कर सकता है, उसको बांधना पड़ेगा। तो व्हाट कैन यूज, तो कह रहा है सर बल्ली। तो जीटीओ कह रहा है हाउ विल यू टाई विद द बल्ली। तो फिर उसने जीटीओ सर ने बोला कि यू हैव समथिंग एल्स, तो कह रहा है यस सर, रोप। तो जीटीओ सर ने बोला कि यूज इट। तो मुझे कह रहा है वो, सबॉर्डिनेट यूज द रोप। मैंने फिर बांध दिया वो पीछे से एक लूप। तो एंड बट फिर टू दिस कैंडिडेट, इफ ही वॉचेस दिस वीडियो, भाई बुरा मत मानना, ठीक है? वी आर जस्ट डिस्कसिंग, नाम नहीं ले रहे किसी का। एक बार क्या हुआ था, हाँ, ऐसे ही जैसे तू बता रहा है, ऐसे ही एक और रिकमेंडेड कैंडिडेट ने बताया किसी के बारे में, तो उसका मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया। ओ, जो दूसरा कैंडिडेट था जिसके बारे में हाँ, बता रहा था,
कि यार आपने मेरा मजाक उड़ाया, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये बेइज्जती वगैरह वगैरह। मैंने उसको बहुत सॉरी बोला, मैंने बोला आई एम वेरी सॉरी, मैं वो पार्ट काट देता हूँ, वो तेरा पार्ट म्यूट कर देता हूँ, ऐसे मैंने बोला। उसने जहाँ चेस्ट नंबर बोला तो म्यूट कर दिया। फिर उसका मुझे 1 साल बाद मैसेज आया हम्म, कि आई हैव गॉट रिकमेंडेड, ओ वाह। एंड देन आई इनवाइटेड हिम ऑन माय चैनल। हम्म, तो वो फिर चैनल पर आया। सो व्हाट आई वांट टू शेयर विद द ऑडियंस इज कि सबका एक लर्निंग ग्राफ है। आपको राइट। भी इतना आता है, लेकिन आप आगे जाके सीखोगे। एंड ये जो बंदा बता रहा है उसके बारे में, ये बंदा खुद भी पहले इसको लिमिटेड पता था, तभी स्क्रीन आउट भी हुआ है। हाँ ऐसे ही कोई राइट रिकमेंडेड राइट। कैंडिडेट्स के बारे में ऐसे बोलता था। तो सबका लर्निंग ग्राफ है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन। सो नो, ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेटर नेक्स्ट हाँ, एवरी डे। सो वही है। थोड़ा इसके बारे में बता ब्रो, अपना कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो कॉन्फ्रेंस के दिन भैया मेरी चेस्ट नंबर 3 थी। एंड आई वॉज थिंकिंग कि क्योंकि जैसा मेरा इंटरव्यू गया था, तो मुझे लगा कि आयो सर ने तो या तो ना करा होगा या फिर डाउटफुल में रखे होंगे उन्होंने। तो मैं सोच रहा था, मैं विनती कर रहा था भगवान से कि भगवान मेरा वेटिंग टाइम रहे थोड़ा, कि एटलीस्ट डिस्कशन में आ जाऊं। बिकॉज आई न्यू कि मेरा जीटीओ जो है वो बढ़िया गया एंड साइड टेस्ट ऑल्सो वेंट गुड। तो अभी जैसे ही चेस्ट नंबर 2 निकला, 40 सेकेंड्स के बाद चेस्ट नंबर 3 फ्लैश हो गया। तो मैंने कहा यार गए ना वेटिंग टाइम, और हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने तो मुझे कहा ही था यू विल सी इट इन द कॉन्फ्रेंस। फिर मैं अंदर घुसा। फिर द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि शिवम व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड। देन आई टोल्ड हिम कि आई वाज रिसाइटिंग रेजिमेंटल सॉन्ग ऑफ राजपूताना राइफल्स। तो कौन है, कौन सा गाना? ओ राजरिफ के वीर हम काल के भी अच्छा, काल हैं, हाँ, उसके ओके विरुद्ध ओके, गति हाँ। करते भूमि लाल हैं। देन ही ग्रेट। टोल्ड मी कि ओके टेल मी 2 3 लाइंस। तो मैंने वो बताया। फिर कह रहे हैं कि टेल मी अपना रेटिंग बताओ आउट ऑफ 10। तो मैंने बोला सर 9। तो कह रहे हैं 1 मार्क्स क्यों काटा। तो मैंने बोला सर 0.33 फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल 3 टास्क एंड पर्टिकुलरली इन द इंटरव्यू। तो वो जो मेरे प्रेसिडेंट थे, क्योंकि पूछ तो डिप्टी प्रेसिडेंट रहे थे और प्रेसिडेंट सर बगल में बैठे हुए, तो वो लिख रहे थे कुछ कुछ, वो ऐसे देख रहे हैं। तो फिर ही आस्क्ड कि हाउ वाज योर स्टे एंड एनी सजेशंस। मैंने कहा नो सर, स्टे बढ़िया था एंड थैंक यू। तो मैं समझ गया कि अब तो गेम खत्म है। ये इत, ना तो डिस्कशन हुआ, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने जैसा मुझे ग्रिल किया था, चांसेस आर वेरी लेस। तो मैं गया वेट कैंटीन वाले के पास, मैंने बोला भैया टिकट मिलेगी यहाँ से रांची की। तो कह रहे वो कि अ, मिल जाएगी, 1500 रुपये लगेंगे। तो हाँ, वो कह रहे थे कि एक है हमारा टाई अप एजेंट के साथ एंड वो कर देगा आपका तत्काल में। तो मतलब लकीली क्या हुआ कि डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी रांची की नेक्स्ट डे। ट्रेन वैसे है ही नहीं डायरेक्ट। तो उसने बोला कि अगले दिन तो है नहीं, तो आपको मैं एक बार और पता करके बताता हूँ। मैंने बोला ठीक है, वरना मैं एडवांस पैसे भी दे देता। फिर हम आके बैठ गए, हम वेट कर रहे थे एंड देन वो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल आए रिजल्ट अनाउंस करने। एंड फिर आई वाज वेटिंग कि जल्दी से ये लेक्चर खत्म हो और फिर वो रिजल्ट अनाउंस करे, ताकि जल्दी से घर भागे, अब रिजेक्ट तो हो ही रहे। देन ही टुक माई चेस्ट नंबर 3 एंड आई वाज लाइक चेस्ट नंबर 3। मैं बोल रहे हैं कि चेस्ट नंबर 3, अपना नाम और रोल नंबर बताओ। मुझे नाम ही नहीं याद। मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम क्या है, नाम क्या है मेरा। मेरे बगल वाले को कह रहे हैं शिवम शिवम। तो मैंने कहा सर शिवम कुमार। फिर कह रहे हैं टेल मी योर रोल नंबर। रोल नंबर सर भूल गया, याद ही नहीं आ रहा था। और लिटरली भैया मुझे याद ही नहीं आ रहा था, ना नाम याद आ रहा था ठीक से, ना रोल नंबर याद आ रहा था। मैं इतना खुश। एंड फिर आई मतलब कॉल्ड माई फादर। पापा को मैंने बताया एंड पापा का रिएक्शन वाज लाइक, पापा को फोन किया मैंने और थोड़ी वो सहमी हुई आवाज में, पापा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। पापा कह रहे हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अगले बार ट्राई करना। फिर मैं कह रहा हूँ अरे नहीं नहीं पापा रिकमेंड हो गया। कह रहे हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, रिकमेंड हो गया ठीक है। तो फिर मम्मी से बात किया, मम्मी भी काफी खुश थी। सारे दोस्तों को बताया, हमारा एक ग्रुप जो था वो सबने, मतलब जितनों ने हेल्प करा था। और देन मेडिकल स्टार्टेड।
फ्रॉम नेक्स्ट डे। और फिर मेडिकल की कहानी शुरू होती है हमारे मेडिकल एनसीओ नफीस खान की। एंड वैसे फिर मेडिकल की जर्नी स्टार्ट होती है, और फिर ग्रेट। झटका या झटका। उनकी क्या कहानी है एनसीओ साहब की? एनसीओ साहब की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो थोड़ा शायर थे, काफी अच्छे। तो क्या हुआ, पहला दिन तो वो हम सबको बस में बिठा के ले जा रहे थे। फिर मुझे पता था उनके बारे में थोड़ा, क्योंकि जो प्रीवियसली रिकमेंडेड बंदे थे जिनका मेडिकल हो चुका था, वो बता के गए थे कि भाई कहानियां सुनना उनसे। तो मैंने बोला सर कहानी सुनाओ सर, कहानी। तो कह रहे ये कौन है जिसको कहानी सुनना है? फौजियों के पास गाथाएं होती हैं, गाथाएं, कहानियां नहीं। बेइज्जती मत करो कहानी कह के। कौन तो सी आम के थे, एएमसी के ही थे? ये इससे थे, ग्रेनेडियर से थे वो। हाँ। अच्छा तभी। तो फिर कह रहे हैं कि गाथाएं होती है, सुनाऊंगा मैं, अभी प्रोसेस कंप्लीट करने दो। तो फिर हमारा वो स्टार्ट हुआ, मेडिकल्स वगैरह स्टार्ट हुआ। अभी अ, अभी मतलब आप देखना, म्यूट कर देना थोड़ा, उनका वो है वर्जन। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने हमें 4 फॉर्म दिया फिल करने के लिए। वो मेडिकल वाला फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर लगानी थी हमें। तो उन्होंने कहा यहाँ पे पिक्चर लगानी है, लेकिन साइन नहीं करना है। तो हम सोच रहे फिर बता क्यों रहे हैं। और हमारे ग्रुप के सबने सुना साइन करना है। तो मुझे सुनाई दिया था भैया कि साइन नहीं करना है। और हमारे ग्रुप में जैसे सर ने बताया साइन नहीं करना है, मैक्सिमम लोगों को सुनाई दिया साइन करना है। अब हुआ ये, वो फोटो चिपका के, एंड इट वाज टू बी साइंड बाय ऑफिसर्स। अब नफीस खान जो सर थे उन्होंने अच्छे से समझाया, और फिर वो चले गए। बोले तुम भर के रखो बेटा, मैं आ रहा हूँ उधर से अपना वो करके। एंड देन वी स्टार्टेड फिलिंग द फॉर्म। मैंने फॉर्म में भर दिया, सबने साइन कर लिया। मुझे भी कह रहे थे साइन कर ले, मैंने बोला भाई साइन नहीं करना है इसके ऊपर। कह रहे नहीं नहीं साइन करना है। मैंने सोचा ठीक है, कॉमरेडरी कर लेते हैं, सब कह रहे हैं तो मैं ही गलत हूंगा। तो मैंने भी साइन कर लिया। पहला फॉर्म में किया, दूसरा में किया, 4 फॉर्म थे टोटल। तीसरा में मैं कर ही रहा था, उधर से नफीस खान ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, सर कह रहे हैं और बेटा भर लिया बेटा, तुम क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे कर रहे हो, और बहन चोद कह रहे अरे 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 क्या किया सालो, तुम कर हो, क्या किया, ये क्या कर दिया? फॉर्म लिया। बोल रहे तू कहाँ से, तू कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ सर मैं वैसे बिहार से हूँ। एक और को बोल रहे तू कहाँ से, तू कहाँ से? आगरा यूपी। तू ही होगा साले, तू नहीं ज्ञान दिया होगा इसको साइन करने के लिए, तू नहीं ज्ञान दिया होगा। सालो तुमने क्या किया, अब अफसर क्या करेगा मेरे साथ? तुमने क्या किया, तुम आज तक के इतिहास में सबसे बड़े गधे तुम आए, ये आए में एंट्री वाले। तुम साले इतने बड़े हो गए हो, मैंने कहा था साइन नहीं करना है, नहीं करना है। तुम अफसर हो, तुम अभी अफसर बन गए हो, साइन कर दिया तुमने, अब क्या करेगा मेरे साथ? बहुत सुनाया सर उन्होंने। उसके बाद फिर कहते हैं लेकिन बेटा मेरा मानना है गलती इंसान से होती है, तुम भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो, गलती हो गई बेटा, अगले बार से नहीं करोगे बेटा। हमने कहा नहीं सर नहीं करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, अभी फोटो को उखाड़ो, और जहां पे साइन किया है वहां पे इसको चिपका दो ताकि साइन छिप जाए। फिर थोड़ी देर बाद जो हमारे और साथ के ग्रुप थे जो मतलब पहले रिकमेंडेड थे, वो वेटिंग एरिया में जो वो आते हैं, फिर आते हैं नफीस सर उधर से, फिर कहते हैं तुम्हें पता है हमारे बीच में 6 अफसर हैं, डॉक्टर अफसर, डॉक्टर 6 के 6 गधे, ये है वो 6। तो फिर सुना है उन्होंने। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं लेकिन मेरा मानना है गलती इंसान से होती है और ये भी इंसान है, तो हो गई गलती इनसे भी, तुम भी कर देते होगे, लेकिन अब आगे से नहीं करेंगे। तो हम मनी मन सोच रहे सर आप तो मतलब एक टाइम पे बजा रहे हो और एक टाइम पे आप ऐसे कर रहे हो। ये बता थोड़ा ऑडियंस को, हम्म। हमने इसके बारे में तो बात ही नहीं की, सीडीएस रिटर्न स्ट्रेटेजी के बारे में। हाँ भैया, रिटर्न और एसएसबी दोनों के बारे में मैं करूंगा, क्योंकि एसएसबी के लिए मैंने काफी प्रिपेयर करा था। नहीं एसएसबी का बात कर लिया ना, या कुछ ऐड करना है उसमें? एसएसबी के प्रिपरेशन के बारे में आई वुड लाइक टू ऐड, मतलब ठीक है तू जैसे बता, तू बता रिटर्न और एसएसबी जो तू शेयर करना चाहता है। भैया रिटर्न के बारे में मैथ्स के लिए, मैं मैथ्स इंग्लिश और जीएस के लिए बताऊंगा। तो मैथ्स के लिए 2-3 चैनल्स हैं। एक तो कोई भी आप एसएससी के चैनल या तो पकड़ो, या फिर 2-3 टीचर हैं, रणधीर सर हैं, संदीप राय सर हैं। तो अगर आपका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, देन आई वुड से कि आप किसी एक टीचर को पकड़ के एंड कंप्लीट द कोर्स। बट अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है, तो अभी हमारे एग्जाम में क्या है कि एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं और अर्थमेटिक का क्वेश्चन काफी कम रहता है।
तो 70 to 80 क्वेश्चन आर फ्रॉम एडवांस। तो सबसे पहले तो सिलेबस देखो मैथ्स का, फिर पिछले 10 साल का पीवाईक्यू उठाओ। अगर तुम्हारा मैथ्स ठीक है, कोई भी एसएससी का टीचर का वन शॉट पकड़ो, एंड विद दैट वन शॉट जो मैराथन क्लासेस होती है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका मैथ्स ठीक है। जिनका मैथ्स ठीक नहीं है वो तो स्क्रैच से ही कैन, मैंने नाम ले लिया, उन टीचर को पकड़ सकते हैं वो, एंड वो दे विल गाइड देम। तो आप फिर मैराथन वीडियोस आपने कर लिया, अब आप सिर्फ पीवाईक्यू बनाओ। पीवाईक्यू बार बार बनाओ, क्योंकि हमारे पेपर में अभी भी 30% to 35% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट वो फॉर्मूला बिल्कुल सरफेस वाला फॉर्मूला नहीं होता है। बट जब आप ऐसे टाइप करोगे यूट्यूब पे कि टॉप क्वेश्चंस ऑफ सर्कल या फिर हार्डेस्ट क्वेश्चंस ऑफ सर्कल सीडीएस और इसका, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पेपर में काफी आसान आता है। तो ट्रिगो करना चाहिए सबसे पहले आदमी को, फिर मेंसुरेशन करना चाहिए, काफी वेटेज है भैया, एल्जेब्रा की वेटेज काफी ज्यादा है। उसके अलावा भैया फिर स्टैटिस्टिक्स से 6-7 क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैथ्स के लिए तो वही है कि पीवाईक्यू, कोई और बुक नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और सब एग्जाम में क्या है कि अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा है, हमारा एग्जाम में एडवांस का वेटेज ज्यादा है। तो फॉर मैथ्स प्रैक्टिस पीवाईक्यू, और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, कोई भी टीचर को पकड़ के बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, उसके बाद पीवाईक्यू आप लगाते रहो, बार बार लगाओ, एंड यू विल सेल थ्रू मैथमेटिक्स। इंग्लिश के लिए मेरी इंग्लिश वीक थी, तो इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करा था, एंड दैट न्यूज़पेपर हेल्प मी इन एसएसबी एज वेल। किसी को दूसरा फ्री न्यूज़पेपर्स चाहिए डेली तो दे कैन जॉइन आवर सहोटा कम्युनिटी। रोज सुबह हम लोग उस पे चारों न्यूज़पेपर डालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, यू कैन चेक इट आउट। 30,000 हाँ, बच्चे पढ़ते हैं रोज। 32 ग्रुप्स हैं उस पे पूरे भरे हुए, सो यू कैन ये जॉइन एनीवन। ये बहुत बहुत काम देता है भैया, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, कभी आपके चैनल से, कभी और कहीं से भी फ्री न्यूज़पेपर आ गया तो कभी वो पढ़ लिया, और बाकी मैंने लगवा भी रखा था। तो एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग अगर कर सकते हो तो करो। दूसरा एक चैनल है इंग्लिश माध्यम करके, टेलीग्राम पे, वो हर रोज क्या करते हैं ना, वो एक एडिटोरियल का, जो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स होते हैं उस पे बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस का पीडीएफ वो हर दिन सुबह 6 बजे डालते हैं। तो अगर आप वो रेगुलर करोगे ना तो आपका इंग्लिश काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा बिल्कुल। फॉर ग्रामर, एक मैं हम भी हमारे, डालते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट। 5 वोकेबलरी और सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स और बहुत कुछ होता है उसमें। इट्स कॉल्ड, वी कॉल इट अनइंटरप्टेड टाइम्स। तो वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं, वो भी 30,000 बच्चे रोज पढ़ते हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन। हाँ नहीं नहीं, नो इश्यूज भैया। और बाकी ग्रामर के लिए भैया, ग्रामर में क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत टाइम दे देते हैं लोग, बट आई वुड से कि हमारे पेपर में स्पेसिफिकली ग्रामर का बहुत वेटेज नहीं है, बट इनडायरेक्ट वेटेज है। तो ग्रामर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, रानी मैम एक है, उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो रानी मैम से पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो। रानी मैम के 60 रूल्स ऑफ ग्रामर है, वो कर लो। वो कैब करना है तो एक तो वर्ड पावर मेडिज ही है किताब, और दूसरी रानी मैम की ही एक A to Z वो कैब करके आती है, तो वो भी कर सकते हो। इतना अगर आप कर लेते हो उसके बाद आप सिर्फ मॉक दो। और मैंने एक बुक भी यूज करा था भैया, ये बुक मतलब काफी अच्छी है। ये अजय कुमार सिंह की बुक है, एनडीए दिखाना सीडीएस कवर, की, कवर काफी दिखाना मतलब कवर। लेस नोन बुक है। मेरे एक सीनियर ने सजेस्ट किया था मुझे, क्योंकि ये बुक बहुत, हाँ, शायद मैं आपने पहली भी बार देखा होगा देखा। या नहीं, मैंने भी नहीं देखा था। इसमें 100 के अप्रोक्स सेट्स है, एनडीए और सीडीएस के पीवाईक्यू प्लस उसी पे बेस्ड सेट्स हैं, अजय सिंह की बुक है। तो ये बहुत काम दिया था इसने, पूरा टेम्परामेंट जो होता है ना इंग्लिश के लिए इसने बिल्ड कर दिया था। ग्रेट। तो इंग्लिश के लिए वही है शॉर्ट में, रानी मैम की वीडियोस, 60 ग्रामर रूल्स, वो कैब, दिस बुक भैया जो आप प्रोवाइड करते हो वो कैब वाली डेली वो कर लो, एंड देन थैंक यू। मॉक, मॉक। हाँ ओके। नहीं, क्योंकि इट एंड विल वर्क। एसएसबी का? एसएसबी का भैया, एसएसबी का मैं दिखाऊं, मैंने मेहनत जो किया था, ये पढ़े हुए ग्रंथ, इतना मैंने सिर्फ, ये मतलब सिर्फ वो है कि मैंने प्रैक्टिस करा था इतना। भैया एसएसबी के लिए क्या है कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा एक एक करके। साइक के लिए है ना, अगर आप देखोगे तो पहला चीज तो अवेयरनेस होना चाहिए।
जैसे बहुत बार ऐसे कहते हैं कि साइक बहुत प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, आई बिलीव, बट मेरा एक ये भी मानना है कि आप अगर अवेयर रहोगे ना तभी आप उसमें एक्शंस डाल पाओगे। वैसे तो हमारे आफपा में कहते थे हाई लेवल, लो लेवल और एवरेज स्टोरी, बट मैं बिलीव करता हूँ कि कोई स्टोरी हाई लेवल या लो लेवल नहीं होती है, द एक्शंस यू पुट इनटू दैट स्टोरी वो उसको हाई लेवल या लो लेवल बनाती है। मतलब तो आप कैसी भी स्टोरी बनाओ, कोई भी थीम दो, मैं एक्शंस ऐसे डालूंगा कि वो हाई लेवल बन जाएगी। उसके बिल्कुल लिए अवेयरनेस होना चाहिए अवेयरनेस सबसे जरूरी। पहले। अवेयरनेस मतलब सबसे पहले तो आप डिफरेंट पोस्ट को देखो कि उनका काम क्या होता है। आईपीएस क्या करती है, जैसे हमें नॉर्मली हम फॉरेस्ट पे फॉरेस्ट रेंजर बनाते हैं, लेकिन उससे ऊपर भी पोस्ट होती है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो अलग अलग पोस्ट को देखो। अगर आप आर्कोलॉजिकल सर्वे पे बना रहे हो तो आप पढ़ो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है वो एक्सकेवेशन करती कैसे है, किस किस स्टेप में वो करती है। यंग आर्कोलॉजिस्ट की पोस्ट होती है। तो पहले डिफरेंट डोमेन्स के बारे में थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ। और अगर आप देखोगे ना भैया, व्हाट आई हैव रियलाइज कि 15 या 16 मेन मेजर थीम्स होती है साइक के लिए। एग्रीकल्चर बेस्ड होगी, उसमें बाकी सब थीम्स होंगे, या फिर डेथ थीम होगी, मतलब डेथ की पिक्चर्स होगी, या फिर पिक्चर्स रिसर्च ओरिएंटेड होगी। तो मैंने इन सबको सेपरेटली क्या करा था कि सब पे मैंने रिसर्च करा था कि अगर डेथ थीम आया, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि डेथ में क्या क्या किया जा सकता है, प्रोबेबल चीजें। बट हाँ, कभी भी प्री कंसीव्ड आइडियाज को नहीं लिखना है। हमेशा द पिक्चर शुड बी क्लोज, द स्टोरी शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू द पिक्चर। वो मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम स्टोरीज रटो, एक्शंस अवेयर हो कि रोल क्या होता है। कोई गेम के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि भैया अगर जैसे मेरे में एक हंटर की स्टोरी आ गई, मतलब एक हंटर वाली पिक्चर थी, तो मैंने उस पे बनाया था कि हॉर्स राइडिंग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो अब जिस बंदे को हॉर्स राइडिंग के बारे में बेहतर पता होगा, वो ज्यादा अच्छी एक्शन डाल पाएगा। तो पहला चीज तो वो है साइक के लिए कि अपना अवेयरनेस को बढ़ाओ, अलग अलग डोमेन्स के बारे में, अलग अलग रोल्स के बारे में। दूसरा, लेक्चरेट और जीडी के लिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को करो। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ्रॉम क्वाड, ब्रिक्स, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनको बहुत डीपली मत करो, बट हाँ एटलीस्ट आपको स्टार्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। उसके लिए निमोनिक्स। एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या हाँ, है, कहाँ पे। एग्जैक्टली भैया। उसके बाद आप रिलेशंस करो। रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जीडी में एक ना एक टॉपिक जियो पॉलिटिकल होता ही होता है। तो तो रिलेशंस आपको वहां पे हेल्प करेगा। इंडिया रशिया, इंडिया यूएस, मिडिल ईस्ट वगैरह में क्या चल रहा है। तो रिलेशंस के 10-15 टॉपिक हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक हो गए। उसके अलावा कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं, जैसे अभी जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वुमेन इंपावरमेंट, देन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर। तो ऐसे करके है ना, आप 30-40 थीम्स को वो डिसाइड करके और उनके ऊपर आप काम करो, देन योर लेक्चरेट एंड जीडी विल बी टैकल्ड। बाकी आप जितना अपना मॉड्यूलेशन पे काम करो, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन से बहुत इंपैक्ट पड़ता है। उसके लिए आप अपने दोस्तों को डिलीवर कर दो, नहीं होता है तो मम्मी पापा के सामने डिलीवर कर दो, या फिर वीडियो बना लो, सब में काम चल जाएगा। एंड फोर, साइक हो गया। एंड वैट के लिए तो भैया वही है कि वैट के लिए प्रैक्टिस कर लो, तो वो काम बन जाता है। जैसे मैं एक एक ये बताता हूँ कि अ, एक सेंटेंस को मैं 4 वर्ड्स में सेट करूंगा। जैसे भैया एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि फेलियर्स ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ अ पर्सन। ये सक्सेस में भी सेट होगा, सक्सेस ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ अ पर्सन। ये स्ट्रगल में भी सेट होगा कि स्ट्रगल ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ अ पर्सन। ये हार्डवर्क में भी सेट हो जाएगा कि हार्डवर्क ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ अ पर्सन। बट सेव नहीं लिखना है, लेकिन अगर अब मतलब मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ कि वैट कैन बी इम्प्रूव बाय प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस करो और फिगर आउट करो कि हाँ ये सेंटेंसेस जो हैं इनको मैं मल्टीपल जगह यूज कर सकता हूँ। वैट के रिस्पॉन्सेज लिखते वक्त रिपीट तो नहीं करना सेंटेंसेस को, बट हाँ आपको ये काम आ जाएगा। एसआरटीज भैया वही है कि मैं अपने से रिलेटेड लिखता था, ऑब्जर्वेशनल, कोई वर्ड कोई एसआरटी आया, मैं रहता तो क्या करता, एंड मोर ऑफ शॉर्ट शॉर्ट एक्शंस में मैं बस लिखता था 1 to 1.5 लाइन में। एंड देन जीडी हो गया, लेक्चरेट हो गया। एंड अभी क्या बचा, इंटरव्यू। इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू के लिए भैया मैंने करा था अच्छे से प्रिपेयर। इंटरव्यू के लिए आई वुड से कि ऑनलाइन सीआईक्यू अवेलेबल है, जो हाँ अपना कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चनरी होता है। टोटल भैया मेजर 4 ही सीआईक्यू होते हैं, वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन मेजर पहला पहला तो हाँ भैया वो अपना जिसमें 8 क्वेश्चंस रहते हैं, हमारा एजुकेशन, हमारे इन सब के ऊपर। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सीआईक्यू लिखा। मैंने सोचा ये मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, और मैंने डायरी में जैसे मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आंसर देता मैंने वैसे ही आंसर लिख रखा था।
अब यहाँ पे ध्यान बस ये देना है कि जब आप वहां पे इंटरव्यू के दौरान बैठे हो तो आपको ध्यान से सुनना है कि, क्योंकि रट के एकदम नहीं जाना है, बट एक दो बार ये करके जाना है कि मैं फंसू ना। बहुत बार क्या होता है कि वो या तो सीक्वेंस तो मैटर नहीं करता उतना, बहुत बार क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं या फिर वो कुछ और एक आध क्वेश्चन ऐड कर देंगे। तो मैंने ये करा था कि डायरी में मैं सीआईक्यू लिखता था, और सीआईक्यू के मैंने आंसर्स खुद के लिख रखे थे बार बार फ्रेम करके कि हाँ ये आंसर मेरे फेवरेट टीचर ये हैं, फेवरेट टीचर ये क्यों है। तो कौन है और क्यों है, ये दोनों चीज होना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रोबिंग क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। दूसरा, मेरा वीकनेसेस के ऊपर ये मानना था कि व्हेन ही विल आस्क वीकनेस ऑफ माय फादर और मदर, तो मैं पहले काउंटर करता हूँ। आई विल नॉट एक्सेप्ट, आई विल रेदर देन टेलिंग वीकनेस आई विल टेल कि माय फादर वर्क्स फॉर आवर्स एंड आवर्स सर, एंड आई एक्सेप्ट द वे ही इज। सेम मैं टीचर्स के लिए भी करता था कि मैं वीकनेसेस, मैं कहता था कि सारे टीचर्स अपने वे में अच्छे हैं, बट अगर फिर भी फोर्स करते थे तो मैं कहता था कि सर मेरी इंग्लिश खराब थी तो मुझे इंग्लिश टीचर से मतलब उतना वो नहीं बनता था। बट जब फ्रेंड्स की आती है तो फ्रेंड्स का मैं टैकल करता था वीकनेस द सेम वे आई यूज टू टैकल माइन वीकनेस। अब अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ वो भी मैंने डायरी में लिख रखा था इम्प्रोवाइज करके, कि मैं कैसे कर सकता हूँ चीजों को, क्योंकि वीकनेस तो बहुत होती है लेकिन अब वो तो बताना नहीं होता हर वीकनेस। एंड तो आई वुड से फॉर इंटरव्यू सबसे पहले सीआईक्यू करो, डायरी में लिखो आंसर्स को। अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस को लिखोगे नहीं, देन इट इज नॉट गोना वर्क फॉर यू। इट माइट वर्क, मतलब मेरे लिए तो जो काम करा है वो शायद डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। तो डायरी में क्वेश्चंस को लिखो, सीआईक्यू को लिखो। देन आफ्टर दैट आप अपने जहां से बिलोंग करते हो, पीआईक्यू में हर एक चीज जो आपने लिखा है, हर चीज के बारे में आपको इतना थॉरली पता होना चाहिए। प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, सेल्फ, वो होता है ना सोलली के भैया, कि खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद इंटरव्यूइंग ऑफिसर बन जाओ। अच्छा यू कम फ्रॉम रांची, तो रांची के बारे में बताओ, कितने लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, कितने काउंसिल हैं या नहीं, कौन ये है। तो एक एक लाइन सीआईक्यू का जो है अपने डायरी में बिल्कुल खोल खोल के स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम वन एकदम एंड तक बिल्कुल लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका मतलब एक फुल फ्लेज्ड काइंड ऑफ। बट टेम्पलेट। या हाँ, बट वहां पे जाके बिल्कुल इसको वो बना के नहीं जाना है, दिस इज जस्ट फॉर, वो कहते हैं ना टेम्पलेट, इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज। हाँ, वहां पे एकदम काम एंड कंपोज लाइक ए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, और बस बढ़िया से दो, एंड डेफिनेटली यू विल सेल। एक लास्ट सवाल बिफोर वी एंड दिस। आई वांट यू टू बी लाइक कंसाइज टू द पॉइंट, बताना व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू द एस्पिरेंट आउट देयर जो एफर्ट कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रीन आउट हुआ है, रिटर्न फेल हुआ है। यू योरसेल्फ हैज सीन फेलियर्स, रिटर्न मल्टीपल टाइम्स, एनडीए नहीं निकला, सीडीएस नहीं निकला, फिर निकला, फिर स्क्रीन आउट, फिर मतलब यू हैव सीन एवरीथिंग। अब मेडिकल आउट, लाइक हु बेटर देन यू, मतलब मेडिकल आउट अभी नहीं लेकिन पॉसिबल है ना, लाइक यू आर बैटलिंग इट आउट। व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू द एस्पिरेंट आउट देयर? भैया आई वुड से दैट इफ यू आर फेलिंग, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण होता है। आई फेल्ड इन रिटर्न क्योंकि आई वॉज वीक समवेयर, आई वॉज स्क्रीन आउट बिकॉज आई डिड नॉट परफॉर्म। सो ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, और अगर इंट्रोस्पेक्ट नहीं हो रहा है, इफ यू कैन अफोर्ड, तो गो टू अ पर्सन जो एसेसर है, चाहे कोई कोचिंग चला जाओ, कोई बुरी बात नहीं है, एंड गेट योर सेल्फ असेस्ड कि वेयर यू आर लैकिंग। वो पॉइंट तुम्हें जब पता चल जाए, डू वर्क ऑन इट, एंड डू रिग्रेसली वर्क ऑन इट। अगर तुम काम करोगे डेफिनेटली एंड कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, पेपर निकलेगा। बट हाँ, डू हैव अ बैकअप प्लान। मेरे पास नहीं था। एंड डोंट बी डेस्परेट। या दैट्स डेस्परेशन, इट। डेस्परेशन होगा तो यू विल अभी नॉट जैसे सक्सेस। तूने बोला कि नो आप कुछ कहीं गलती कर रहे होगी कि आपका नहीं हो रहा, बट अब लाइक इन योर केस व्हाट टू डू, कि तेरी तो कोई गलती भी नहीं है ना। किडनी में क्या है तेरे, वुड यू लाइक टू शेयर? हाँ, आई वुड लाइक टू शेयर, लाइक आई हैड गॉट multiple cysts in my both the kidneys and I was not aware about it. वहां जाने के बाद ही मुझे पता चला। एंड अभी आई विल गो फॉर द टीआर, बट देखते हैं, मुश्किल ही लग रहा है। तो आई वुड से कि बैकअप रखो। मतलब भैया एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद अब मुझे
बुरा तो लगा बहुत ज्यादा, बट ये है कि अभी मैं कुछ अच्छा कर लूंगा। बिल्कुल, यू एंड हैव प्रूव्ड इट टू योरसेल्फ एटलीस्ट। मतलब ये रिग्रेट नहीं हुआ यार काश मेरा हो जाता। अब तेरे को पता है यार मेरा तो हो गया था, वो मेरे हाथ में ही नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था। और यू नेवर नो ये प्रॉब्लम अभी ठीक हो जाए या मेडिकल ठीक हो जाए, यू नेवर नो। इन I have heard some people through laser surgery वगैरह they have got it. I don't know the magnitude of your problem definitely. So let's not rule it out away, but हाँ, you are facing a setback and you're fighting it out, and that's how the defense aspirant should be. You should be a fighter always. एंड और इवन जब आपका मेडिकल क्लियर होता है, आप अकेडमी जाते हो, वहां पे भी बहुत कुछ होता है। लुक एट मी, फाइनल टर्म में बाहर आया हूँ मैं, ठीक है। मैंने अपने कोर्स में अपने सामने पास आउट होते हुए देखे हैं, ठीक है। सो वो इट इज वर्स देन योर गर्लफ्रेंड, यू एट योर गर्लफ्रेंड गेटिंग मैरिड, ठीक है, उसकी शादी के मंडप में जैसे दिखा दे ना तुम्हारे सामने, तो पिक्चरों में गर्लफ्रेंड की शादी हुई, इट इज वर्स देन दैट, ठीक है। क्योंकि जिसके साथ तुमने पूरी ट्रेनिंग की, अब वो पास आउट हो रहे हो, तुम बैठे हुए हो घर जाने की तैयारी कर रहे हो। सो सेटबैक होते हैं, ठीक है, बट सेटबैक के बारे में सोच के तैयारी मत करो। तैयारी करो इवेंट की कि मेरा हो जाएगा, एंड इफ नहीं तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए आपके पास, सो दैट यू कैन फॉल बैक। रेस्ट, we wish everyone all the best, all the best for their future endeavors. We wish you all the best, शिवम भाई। थैंक यू सो मच सुमन फॉर भाई। कमिंग। इतना लंबा वीडियो हो गया, एंड बहुत रेयरली होता है मैं 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड करता हूँ, बट अगर कन्वर्सेशन अच्छी हो तो डेफिनेटली हम बूस्ट करते हैं उसको। सो योर्स वाज वन ऑफ दैट, एंड वही आर्यन, गोविंद, आशुतोष, दे वेरी क्लोज, चैनल शुरू किया था तो उनके साथ, तो इसलिए अच्छा लग रहा था उससे बात करके। बाकी we wish you all the best for your medicals as well. Let's see, whatever happens for the good. For those who are facing issues in their English communication skills, you can check out Uninterrupted. उनके 2 महीने के प्रोग्राम होते हैं अंडर अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ट्रेनर। दे विल ट्रेन यू, एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जोश टाइप कर देंगे वो लोग। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको। रेस्ट, if you like this video, like, share, subscribe. If you're listening to us on any audio platform, give us a 5-star rating. So ये four fingers दिख रही है ना, but ये 5 है, ठीक। Okay, so thank you so much, take care and जय हिंद।